शांति। तो इस नुमाशाम की पावन संध्या में आज हमारे बीच उपस्थित है एक विशेष व्यक्तित्व। तो मैं आपका मतलब नीलेश भाई का आपको परिचय दूं। आवाज आई। नीलेश भाई, आप 17 साल से ज्ञान में चल रहे हैं और ठाणा सेंटर से आप जुड़े हुए हैं। ब्लॉगिंग में आप वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, माइंड ट्रेनर, टैरोट कार्ड कंसल्टेंट, होलिस्टिक हीलर, मेडिटेशन टीचर और राजयोगा प्रैक्टिशनर हैं। आपने मॉरल वैल्यूज, माइंड ट्रेनिंग, व्यसन मुक्ति आदि विषयों पर कई संस्थानों में और संगठनों में सेवाएं की, जैसे कि दादोजी क्रीड़ा प्रबोधिनी संस्था, ठाणे सेंट्रल जेल और छत्रपति शिवाजी हॉस्पिटल। वो अपने सेंटर से ही। हाँ, व्यसन मुक्ति का मैं भी था उधर, पर्सनली अटेंड किया है। हमारा सच में सौभाग्य है कि ऐसा प्रभावशाली व्यक्तित्व आज हमारे बीच उपस्थित है। तो मैं नीलेश भाई से निवेदन करना चाहूंगा कि आप हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस इस विषय पर अपने सुंदर विचारों और मधुर वाणी द्वारा हमें लाभान्वित करें। आदरणीय नीलेश भाई। थैंक यू। ओम शांति। आपका जो रिस्पॉन्स है ना, वो सेंटर का रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, कितने सेंटर है वर्ल्ड में? कितने सेंटर है? 8,000 नहीं, 8,000 तो बहुत है। प्लस हाँ, तो समझना चाहिए अपना सेंटर कौन सा है। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। ठीक है, ओके। तो पहले तो ये अचानक का पार्ट है। ठीक है, पता चला अचानक का पार्ट कैसे है। ओके, तो आज का जो स्लोगन है ना, एक स्लाइड है शायद, आगे करो आप। पहले तो एक मिनट पीछे। टॉपिक का नाम है हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। ओके, ये 3 चाबियां है, दिख रही है आपको चाबियां? अच्छा, सबको यहाँ पे ये ऐसे मतलब ये नहीं है पूरे हाँ, इधर का लाइट ऑन करेंगे तो पीछे क्योंकि यहाँ से आपको दिख रहा है वो। ठीक है, तो ये 3 चाबियां हैं, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। ठीक है, तो सबके लिए एक ही चाबी होती है जनरली आप देखो तो, बट यहाँ पे 3 चाबियां हैं और तीनों की जरूरत है। तीनों में से एक भी चाबी नहीं चली, एक भी चाबी रस पकड़ गया, कुछ भी हो गया, खो गई, क्या हो गया? बंद हो गया अपना मशीन। ठीक है, तो हम देखेंगे ये चाबी की संभाल हमें कैसे करनी। ठीक है, तो ये लड़की देखने इसको क्या बोलते हैं? ये लोग कौन रहते हैं जो रोड पे शो करते हैं? टोम्बारी, सर्कस नहीं, टोम्बारी होते हैं, बराबर है। ठीक है, अभी मुझे ये बताओ कि ये बच्चे हैं ना यहाँ पे बैठे हुए, यही उम्र की वो लड़की है। ठीक है, इनके जैसे कपड़े हैं उसके पास नहीं है, इनके जैसे माँ बाप है, इनके जैसा खान पान है नहीं है, फिर भी वो ऐसा कुछ करती है जो हम नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। एक कौन सी एक चीज है उसके पास? थोड़ा सा हाथ ऊपर करो क्योंकि समझ में नहीं आएगा। हाँ, बताओ आप। कॉन्फिडेंस है, हाँ आप बताओ। बैलेंस, ओके। और बताओ ना, सिर्फ कॉन्फिडेंस बैलेंस नहीं, दृढ़ता है, दृढ़ता कि मेरे को करना है। फेथ है, फेथ अपने आप पे। और उसके पिताजी भी रहते हैं, बराबर, कि गिर गई तो पकड़ेंगे। हाँ, अच्छा, हाँ देखो, गरीबी का मतलब है नीड, भूख है। नहीं करेगी तो पैसा नहीं मिलेगा, और पैसा भी कब मिलेगा मालूम है? वो वहां से जाके यहाँ वापिस आएगी, बीच में गिरेगी, लोग यहाँ वहां हो जाएंगे। ये सब चीजें चाहिए किसके लिए? ये हमें चलना नहीं है, ये लाइफ है। वो अपनी लाइफ जी रही है, हम अपनी लाइफ जी रही है। अपनी लाइफ जीने के लिए ये सब चीज चाहिए। बट आज का जो टॉपिक है वो है बैलेंसिंग। अगर लाइफ बैलेंस नहीं है तो भी हम, ये तो डोरी पे चलती है, हम चलते चलते आप सीढ़ियों से भी गिर जाते हैं, है ना, पैर फिसल जाता है। ये तो कहाँ चल रही है? डोरी पे चल रही है। तो हम तो कैसे भी, तो जब भी दृढ़ता नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है, ध्यान नहीं है, भूख नहीं है, हम गिरते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। आई मतलब मैं, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस,
ये चीज और बीच में बताया है तराजू। तराजू मतलब बैलेंस है ना, 1 किलो के हिसाब से थोड़ा भी एक टमाटर ज्यादा रहेगा तो क्या करेगा, वो ले लेगा। तो बैलेंसिंग याद रखना, बैलेंसिंग नहीं तो लाइफ में आपके पास पैसे ज्यादा होते आप क्या करते हो, इन्वेस्ट करते हो, सेविंग करते हो, किसी को देते हो। कम होते हैं तो हमारे पास कम है, मतलब मुझे एक चीज खरीदनी है और उसके लिए कम है पैसे, क्या करता हूं मैं, उधार लेता हूं या लोन लेता हूं। ज्यादा है तो देता हूं, कम है तो लेता हूं। इसको क्या बोलेंगे, बैलेंस। बाल बढ़ गए, कट किए, बाल है नहीं तो कुछ करते उगाने के लिए, देखो बैलेंसिंग। नाखून बढ़ गए, वजन बढ़ गया, डॉक्टर बोलेगा कम करो। शुगर बढ़ गई, कम करो। अच्छा कम है, हीमोग्लोबिन कम है तो बढ़ाओ, तो कम है वो बढ़ाओ, ज्यादा है वो कम करो। इसको क्या बोलेंगे, बैलेंसिंग। तो लाइफ कैसी होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। जितनी भी दादियां थी क्या थी, बैलेंस। बैलेंस कैसे पता चलेगा, स्थिति से, ठीक है, वो भी एक स्लाइड आएगी आप, ठीक है। आज का जो स्लोगन था ना, वो स्लोगन को लेके, मतलब स्लोगन तो मैंने एक्चुअली बाद में पढ़ा, मैंने ये रात को बनाया था। क्या बताया इसमें, स्वर्ग बताया राइट में, लेफ्ट में नर्क नहीं है। अभी यहीं पे हम लोग नर्क में तो नहीं है, विनाश। देखो कंडीशनल है, स्वर्ग कब आए, कब बनेगा। स्वर्ग मतलब नई दुनिया, ठीक है। नई दुनिया कब बनेगी, विनाश। विनाश होएगी ना, मतलब इधर विनाश चल रहा है उधर दुनिया, ऐसा नहीं है, इधर ही बनना है जो भी बनना है। तो कितने लोगों को ये क्वेश्चन है कि कब होगा विनाश, कितने लोगों को लग रहा है ना। कितना साल, मेरे को तो 17 साल हो गए ज्ञान के, जब मैं आया तभी भी सुना कि विनाश शायद 2 साल में होगा, तभी लग रहा था मेरे को। ऐसे करते करते तो कितने लोगों को लग रहा है कि विनाश कब होगा, कितने लोगों को ऐसा ये क्वेश्चन है कि नहीं है। मुझे 2 साल पहले था, 15 साल से है। तो हाँ, अच्छा थोड़ा सा ना स्टूडेंट बनना पड़ेगा, स्कूल में जाना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे ना ये स्लाइड छोड़ के कोई भी ज्ञान की बातें नहीं है ना, कोई दादियों का फोटो नहीं है, कुछ नहीं है। ये जनरल टॉपिक है ना, ये जो टॉपिक है ये बाहर वालों के लिए है। ये मतलब कोई भी एक भी उसमें स्लोगन नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है। सो नॉर्मल बन के, मैं भी एक नॉर्मल बन के ही आपको प्रेजेंट करूंगा, आप भी नॉर्मल बन के ही ये करना। भूल जाना कितने साल ज्ञान में हो गए, क्या हो गए, ओके। तो सबको है ये क्वेश्चन, तो आज हम इसका आंसर मिलने वाला एग्जैक्ट डेट के साथ। और याद रखोगे कि भाई, मतलब बड़ी बड़ी दादियों ने नहीं बताया, भाई ने बता दिया, ठीक है। उसका आंसर कभी मिलेगा, लास्ट में मिलेगा, ठीक है। हाँ, अभी आप यहाँ पे सब क्यों आए, व्हाई आर यू हियर, आप यहाँ पे क्यों आए, तो थोड़ा सा आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि ये इंटरेक्शन वाला सेशन, ये कोई यूट्यूब में ना बाबा लोग आते हैं, ज्ञान चलक बोल के चले जाते, वैसा नहीं है। थोड़ा सा आपको भी स्कूल में क्या है, क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट लोग। हाँ बोलो, एक मिनट, माइंड रिफ्रेश करने आए हो, आप ज्ञान लेने आए हो। हाँ, और अच्छा वो जो 3 सब्जेक्ट है वो सुनने के लिए आए। हैप्पी कैसे रहे, ठीक है, मुझे खुद को भी नहीं पता है कैसे रहते हैं। ऐसा होता था तो मतलब हैप्पीनेस का डॉक्टर हो जाता था मैं। आप बताओ क्यों आए हो यहाँ पे। भाग्य तो बाबा, मतलब ये अभी जब भाग्य आधे घंटे में मैं खुद भी आपके पीछे ही खड़ा हूँ लाइन में। बट अच्छा है आंसर, मतलब गलत सही नहीं है, अपने अपने आंसर है। भाग्य बनाने आए, चलो ये चाबी मिल जाएगी तो भाग्य भी बन जाएगा। अच्छा है, सीखने के लिए आए, नया नया सीखने के लिए। मुझे समझ में आना चाहिए कि मेरे को क्या, मुझे क्या देना। दीदी ने बुलाया। अच्छा दीदी ने बुलाया, इसलिए आए। हाँ, विचार, हेल्थ के लिए आपका विचार सुनने के लिए आए। अच्छा तीनों वर्ड में से बीच वाला वर्ड नहीं चाहिए किसी को। नहीं, बैलेंस नहीं है। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस तो दिख रहा है, सब खुशी है ना। मुरली सुनते सुनते तो हैप्पी रहते हैं, जनरली तो हैप्पी रहते हैं हम लोग, ठीक है। हेल्थ तो चलो, मैं वैसे डॉक्टर हूँ नहीं, जनरली क्या था, डॉक्टर ही आने वाले थे। वो बड़े, मैंने पढ़ा तो बहुत बड़े डॉक्टर थे, तो गए वो रॉन्ग नंबर लग गया, बट चलो मैंने मेरा भाग्य बना लिया उसमें। वेल्थ के बारे में, पैसा कमाएंगे कैसा, वो भी तो नीलेश भाई बताएगा, है ना। आज बाबा ने बोला है, नाम शाम अलग चीज हो गई, पैसा तो चाहिए कि नहीं चाहिए। यज्ञ पैसे से चलता है। किसी ने गाड़ी दे दिया बट चलेगा कैसे, पैसा लगेगा। टोल टैक्स मुलुंड जाना है तो भी पैसा लगेगा यहाँ पे, हर चीज के लिए। तो हम वो भी देखेंगे कि हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, तीनों। तो वेल्थ भी देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी तीनों वर्ड है, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। अब बहुत खुश हो और बहुत पैसे,
पर डॉक्टर ने आपको बोला कि बहुत कम दिन बचे, आपकी किडनी फेल हो गई, कैंसर है, कुछ भी है, कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा? दुख होगा। और बहुत पैसे आपके पास, मतलब समझो 1 करोड़ तो आपका फिक्स डिपॉजिट में है, और खुश भी है क्योंकि सब अच्छा चल रहा है। जो जो एज है, अगर मैं अभी समझो 45 साल का हूं तो मेरी जो युगल है वो कर लेगी, क्योंकि उनको भी मैंने सब सिखाया है। ओके, बच्चे हैं तो बच्चे कर लेंगे, मतलब आप खुश भी हो, आप पैसे भी है आपके पास। मगर डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि आप चंद दिनों के मेहमान हो या जो भी है, तो आपको कैसा लगेगा? हाँ, बट वो दोनों चीज कुछ काम की है क्या? हैप्पीनेस और वेल्थ काम की है अभी आपको? 1 करोड़ रुपया काम का है, वो खुशी आपके काम की है जब डॉक्टर ने बोल दिया कि बस, मतलब ज्यादा से ज्यादा अभी गांव जाओ, एक हिल स्टेशन पे जाओ, है ना, ऐसा कुछ बोल दिया तो याद रखना कि अगर वेल्थ नहीं ना तो कुछ भी, हेल्थ नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर वेल्थ नहीं है ना तो भी लोन भी मिल जाता है, हैप्पीनेस नहीं है तो थोड़ा सा शिवानी दीदी को सुन लो, हैप्पीनेस भी आ जाएगा। बट हेल्थ नहीं तो कुछ भी नहीं। हेल्थ मतलब शरीर, देखो आत्मा शरीर के बिगड़ कुछ काम की नहीं है। भले हम लोग आत्मिक इन यूनिवर्सिटी में हैं, बट शरीर मतलब क्या है? घोड़ा है, गाड़ी है ना। पहला ही पार्ट क्या है? तो सबसे मेन जो टॉपिक है वहीं से हम लोग शुरू करेंगे। गुड हेल्थ गुड लाइफ। जिसका हेल्थ अच्छा उसकी लाइफ अच्छी, ठीक है। डॉक्टर जो कल देने वाले थे वो ऑलरेडी मेरे पास पीपीटी आया, तो बहुत, मतलब वो डॉक्टर है ना, हॉस्पिटल चलाते हैं, तो मैंने कोशिश भी नहीं की, है ना। एक चीज, मैं जब भी 17 साल हो गए शायद ज्ञान, तो पहले फर्स्ट टाइम बिजनेस वीक में गया था ना, तो अपना अपना काम, अपना, दूसरों को देख के आप अपना काम मत करो। अभी शायद मैंने सुना शिवानी दीदी आ रही है ना, है ना, तो आज समझो शिवानी दीदी आ रही है और हम बोलेंगे कि आप ये आए हो, इतने ज्ञानी हो, 50 लोगों के लिए खाना बनाओ, 1 घंटे में वो बनाएंगे क्या? नहीं बनेंगे, उनका काम अलग है, ठीक है। तो मैं कोई स्थिति भी हिली नहीं, मैं बोला मेरा काम मैं करूंगा, वो डॉक्टर है वो अपना काम करने वाले थे। तो गुड हेल्थ, अच्छा, गुड हेल्थ के 3 टप्पे, ये उनका ही स्लाइड था, वो डॉक्टर जो थे उनका, कि होलिस्टिक डाइट, मेडिटेशन और एक्सरसाइज। ओके, डाइट, देखो ब्राह्मणों को डाइट सिखाना जरूरी नहीं है, क्या खाना क्या नहीं, वो समझ में आ जाता है, बरोबर। ये जो चीज है ना, ये आपको सेवा करने के लिए काम है। अभी आप ये मत सोचना कि ये मतलब बहुत बेसिक चीजें हैं ये, बट आप जब भी सेवा करोगे, जब भी आप किसी को ज्ञान सुनाओगे, जब कोर्स करोगे, तभी ये चीज बहुत टेक्निकली आपको समझ में आएगी, जो आगे बताने वाला हूं मैं। तो 3 चीजें याद रखना। होलिस्टिक डाइट का मतलब थोड़ा सा कोई बता सकते हैं? भाई आप बता सकते हो होलिस्टिक डाइट मतलब क्या? भाई आप बता सकते हो? हाँ जी, सात्विक आहार, हाँ ठीक है। और क्या हो सकता है? सात्विक आहार, ठीक है। होलिस्टिक डाइट, पवित्र, तो बाबा की याद में, समझ में, बाबा हमेशा बोलते हैं कि खाना बनाओ भी याद में, खाओ भी याद में, है ना। तो वर्ल्ड में किधर भी देखो सात्विकता मिलेगी, शुद्धता मिलेगी अन्न में, मगर किधर भी होलिस्टिक डाइट है ना, वर्ल्ड में किधर भी नहीं है ना, कि परमात्मा ही नहीं किधर। तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम कौन सा खाना खाते हैं? होलिस्टिक खाना खाते हैं, ठीक है। मेडिटेशन तो करना ही है। मैं एक बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा अलग मेडिटेशन का, लास्ट का स्लाइड है। और दूसरा एक्सरसाइज अपने अपने तरीके से करना है, बारिश है करके नहीं, ऐसा नहीं। एक्सरसाइज देखो, ये रथ को चलाना है, गाड़ी भी मेंटेनेंस, जिनके पास गाड़ी है, कार है, 1-2 साल नहीं भेजते क्या? भेजते हैं, 3 महीने 6 महीने में जाना पड़ता है। हर चीज को मेंटेनेंस चाहिए, तो बॉडी को भी मेंटेनेंस चाहिए, ठीक है। अच्छा, अभी कुछ थोड़ा सा टेक्निकल चीजें थी कि योगिक डाइट, अभी लंबे से लिखेगा नहीं, मैं पढ़ के बताता हूँ। तो योगिक डाइट जो होता है वो, ये अपना स्लाइड नहीं है, ये अपने ज्ञान का स्लाइड नहीं है, ये बाहर वाले लोगों ने रिसर्च करके, अगर आप भगवान के याद में खाना खाते हो तो उसके फायदे क्या है, ये जो है, ये आपको हेल्दी कोलोन एंड रिड्यूसेस प्रॉब्लम्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिलेटेड डिसीज, माइंड फ्रेश रखता है आपका, क्लियर एंड हैप्पी रखता है, ओके, न्यूट्रिशियस बॉडी एंड मेंटेन पीस एंड पीसफुल स्टेट। देखो डाइट कौन सा है? नॉर्मल है, जो बाहर लोग खाते हैं वही हम लोग खाना खाते हैं, बट खाना नॉर्मल होने के बावजूद भी उसका सिर्फ
याद करके खाने से कॉन्स्टिपेशन मतलब इंडाइजेशन होता है कभी भी, उससे खाना खा के जो फायदे होते हैं वो अलग है, ये याद के फायदे, याद से होने वाले फायदे है। टॉक्सिन्स निकलती है, बाबा की याद शरीर की टॉक्सिन्स निकालती है, और टॉक्सिन निकाल के आपको बहुत सी डिसीज से भी बचाती है। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ हेल्दी डाइट एंड न्यूट्रिशन। अगर अब हम हेल्दी डाइट और न्यूट्रिशन लेते हैं तो उसके एडवांटेजेस क्या है? ओके, लोअर इनटेक ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इज एडवाइज्ड। हमें ये कम करना है, क्या करना है? शुगर, डेयरी और व्हीट। ओके, शुगर, डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा नहीं लेने। ओके, और व्हीट मतलब जितने भी फ्लोर होते हैं, मैदे से लेके जो नाचनी, रागी, ये सब ठीक है, बट मैदा, रवा, बेसन, इसका यूज हम लोग ज्यादा करते हैं। तो योगिक डाइट में देखो, बाबा का याद कर रहे हैं, बट खाना क्या खा रहे हैं ये भी तो बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है? याद के साथ एक्शन भी जरूरी है ना? तो हम जितना हो सके उतना शुगर, डेयरी प्रोडक्ट और व्हीट कम से कम खाएं, जिसमें फाइबर ज्यादा होते हैं, ऐसे पदार्थ हमें खाने हैं। ठीक है, पहला टॉपिक हेल्थ है, तो हम लोग हेल्थ के ऊपर अभी बात कर रहे हैं। फाइबर ज्यादा, जैसे ना अनाज में फाइबर ज्यादा होते हैं, पल्सेस में फाइबर ज्यादा होते हैं, प्रोसेस्ड फूड में ज्यादा फाइबर नहीं होते। ओके, जिसमें ना फैट्स अच्छे होते हैं। ऑयल भी, बहुत ज्यादा ऑयल का यूज नहीं करना है। हम जब भी मधुबन जाते हैं, अलग अलग मतलब कभी बाबा मिलन में जाते हैं, अलग अलग, तो आपने देखा है कैसा होता है खाना? बहुत तेल वाला खाना होता है। कभी भी देखा है क्या कोई सब्जी? तो ये सेम चीज जो है हमें घर में भी करनी है। माताओं को स्पेशली, जितना तेल और जितना घी का ज्यादा उपयोग करोगे तो वो हेल्दी खाना नहीं है, कम से कम यूज करना है। ठीक है, अच्छा, और जूस जो है ना, जूस और फ्रूट में बहुत अंतर है। ठीक है, आप भले शुगर नहीं डालोगे, बट आप जूस, आप कोई भी 4 फ्रूट का जूस लेते हो, 4 या 5 फ्रूट का जूस लेते हो, तो उसमें ना सिर्फ आपको 2 या 5%, 5% जितना ही आपको बेनिफिट मिलता है। उससे ज्यादा एक ही संतरा खाते हो, एक ही ऑरेंज खाते हो, तो 100% उसका पूरा जो, क्योंकि आप जब भी जूस निकालते हो तो बहुत सी चीजें मालूम है साइड में चली जाती है, वही मेन होती है। फाइबर साइड में चले जाते हैं, उसकी प्रोटीन साइड में चले जाते हैं, और पानी मिलता है आपको। बुरा नहीं है, मतलब शक्कर डाल के शरबत पीने से, बाकी चीजों से अच्छा, बट हमेशा बहुत से डॉक्टरों ने कहा है कि जूस से अच्छा फ्रूट था। अभी कभी ट्रैवल करते हैं, नहीं हो सकता है तो ठीक है, बट जूस से 90% फायदा आपको फ्रूट में मिलेगा। ठीक है, तो 5 बेनिफिट बताए यहाँ पे। अगर आप प्लांट बेस्ड डाइट का मतलब है जो हरी सब्जियां हैं वो ज्यादा अगर हम लोग खाते हैं, हरी सब्जियां अगर हम लोग ज्यादा खाते हैं, तो ईज ऑफ एग्जीक्यूशन ये सेफ है, इसमें अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल होते हैं, आपके हार्ट के लिए अच्छा, और आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो आपको मेंटेन करने में मदद करेगा। थोड़े टेक्निकल वर्ड है, बट समझना क्या है कि लीफी वेजिटेबल, जितने ज्यादा वेजिटेबल्स खाओगे, जितने ग्रीन, जो ट्री में से निकले हुए फूड जो है वो कभी भी प्रोसेस फूड से ज्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है, अभी एक वीडियो हम देखते हैं, एक सिर्फ 2 मिनट का वीडियो है, एक एक्टर है, उन्होंने क्या बोला है वो देखते हैं हम। हमेशा ज्यादा हम लोग टेक्नोलॉजी पे भरोसा करते हैं, तो ऐसे होता है कि टेक्नोलॉजी कभी कभी फेल हो जाती है, कभी कभी टेक्नोलॉजी डिले हो जाती है।
चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ क्योंकि वो देखो अपना उसमें टाइम ये हो जाएगा। जॉन इब्राहिम थे, जो एक्टर है ना जॉन इब्राहिम, वो प्योर वेजिटेरियन है। आप में से किसी को पता रहेगा शायद, प्योर वेजिटेरियन नाम है इब्राहिम, बट वो प्योर वेजिटेरियन है। और देखा है उनको, उनका बॉडी सब एक्चुअली बताया उन्होंने कुछ नहीं, सिर्फ 2 मिनट का वो कपिल शर्मा शो में आए थे। तो ज्यादा करके हाँ तो ज्यादा करके उन्हें ज्यादा करके जो लोग बॉडी बिल्डिंग में रहते हैं ना, एनिमल फैट्स खाने की सलाह देते हैं। और अच्छा एक मजेदार बात एक और है कि लोग बोलते हैं ना भाई कि अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, जिम कर रहे हो, तो आपको नॉन वेज खाना जरूरी है। ये आपके सामने जितनी जाती मिसाल है, ये प्योर वेजिटेरियन है। तो भाई ये वाई है कि प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिलता है जो वेज डाइट करते हैं। ये एब्सोल्युटली गलत इंफॉर्मेशन है कि आपको वेज से अच्छा प्रोटीन मिलता है, वेजिटेरियन खाना से प्रोटीन नहीं मिलता है। तो मैं जानवरों से बहुत प्यार भी करता हूँ जी, और मैं सोचता हूँ कि हम लोग जानवरों के लिए फैक्ट्री फार्मिंग जिसे बोलते हैं जी, जानवरों को खिलाते हैं, फिर जानवरों को मारते हैं खाने के लिए, क्योंकि प्रोटीन वहां से मिलता है। लेकिन जानवर को प्रोटीन कहाँ से मिलता है? तो क्वेश्चन क्या है, तो आप जानवरों को प्रोटीन कहाँ से मिलता है? उसको हटा दीजिए और आप Some of the strongest animals in the world, if you're happy, like घोड़ा है, सारे वो तो vegetarian- घास फूस ही खाते हैं, वो तो वेजिटेरियन है। और मैं ऑडियंस को ये भी बताना चाहता हूँ कि एक्टर्स का हमेशा ये होता है कि हम लोग सीजी करते हैं, बॉडी सीजी से बनती है, स्पेशल इफेक्ट से बनती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दिस इज 24/7। उन्होंने अपने एप्स बताए हैं, जो वेजिटेरियन खाना खा के भी उन्होंने पूरे एप्स बताए, हो गया इतना ही था। मैं ओके, तो उन्होंने क्या बोला कि हम फैट्स के लिए एनिमल्स को काट के खाते हैं। एनिमल फैट्स खाना, एनिमल जो है वो प्रोटीन्स एंड फैट्स कहाँ से लाते हैं? घास फूस खा के। एनिमल जो एनिमल काट के खाते हैं ना, बकरी खाते हैं, तो बकरी को दूसरी बकरी काट के खाते हैं क्या? नहीं खाते। बड़े बड़े एनिमल जो है, एलिफेंट है, हॉर्स है, और कितना पावरफुल, हॉर्स पावर के नाम से जाना जाता है, मालूम है? मशीन हॉर्स पावर में होते हैं। हॉर्स क्या खाते हैं? वेजिटेबल खाते हैं, घास फूस खाते हैं, चने खाते हैं, है ना। एनिमल जो खाते हैं हम नहीं खाते, याद रखना, है ना। तो जैसे हम लोग उतरते आए हैं ना, वो गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, फिर क्या हो गया? अभी तो प्लास्टिक में तो खाना खा रहे हैं हम लोग। सोने के इसमें खाना खाते थे, तो प्लास्टिक में तो हम उतरते उतरते ये तक है कि अभी तो उन्होंने कहा है कि वो वीडियो में उन्होंने कहा है कि जानवरों को जहां से मिलता है, जानवरों को कहां से मिलता है? प्लांट से ही मिलता है। ठीक है, देखो ऐसे कभी हुआ है क्या कि हम खाते खाते कुछ गिर गया, जो टीवी में दिखाया है ना, सब्जी गिर गई, कुछ भी खाते खाते। ओके, क्या होता है? अभी आप कोई मीटिंग में हो, हाँ, आप कहीं पे शादी में हो, कहीं पे भी हो और गिर गया, हाँ, क्या होता है? इरिटेट हो जाएगी कोई भी ड्रेस पे। अच्छा, हम लोग वॉशरूम में जाके अगर निकालने की कोशिश करेंगे, निकलेगा क्या? फैलेगा। और भी समझ में आ रहा है? अच्छा, उस जगह पे जूस गिर गया, उस जगह पे कोई एप्पल गिर गया, सेब गिर गया, कुछ भी नॉर्मल चीज गिर गई, उससे कुछ होगा क्या? नहीं होगा। याद रखना, एक तेल की वजह से अगर आपका शर्ट इतना डिस्टर्ब हो सकता है, तो वही तेल वाले जो हम लोग बहुत ज्यादा जब तेल का इस्तेमाल करते हैं और वो बॉडी में जाता है, तो वो कितना एक नॉर्मल चीज है। देखो यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाते हैं, निकलता नहीं है। बहुत वक्त पे बहुत बार ऐसा होता है कि वो कपड़े भी हमें रिजेक्ट करने पड़ते, बाद में नहीं जाता है। तो याद रखना, कपड़े को अगर तेल इतना तकलीफ देता है, तो हमारे बॉडी को अंदर कितना तकलीफ देता है। ठीक है, दो चीजों को यहाँ पे कंपेयर किया गया है। ये पत्ता गोभी है, पत्ते गोभी के हम लोग फायदे देखते हैं। देखो, इसमें कैंसर को कम करने के, कैंसर के रिस्क को कम कर सकता है पत्ता गोभी जो होता है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन से फाइट करता है, ब्रेन डिसऑर्डर, अगर फ्लावर, पत्ता गोभी, अच्छा नहीं, कॉलीफ्लावर, फ्लावर, ठीक है, फ्लावर, पत्ता गोभी और फ्लावर, उसकी भी पत्ता गोभी के भी इतने गुण आते हैं उसमें। तो ब्रेन डिसऑर्डर, अगर आपको फ्यूचर में ब्रेन डिसऑर्डर होने वाला रहेगा, वो भी रिड्यूस करता है। ठीक है, विटामिन और मिनरल्स बहुत होते हैं उसके अंदर। डिटॉक्सिफिकेशन, बॉडी का नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन करता है। वेट लॉस करने में, आप
पूरे दिन में 3 बार 4 बार खाओ, आपका बिल्कुल भी वेट नहीं बढ़ेगा, इनफैक्ट वेट को कम करने में मदद करेगा। हमें पता नहीं होता है कितनी सीधी सी चीज है, हार्मोन्स को बैलेंस करने को मदद करता है। हार्मोनल चेंजेस आते हैं, है ना, एज अनुसार हार्मोनल चेंजेस आते हैं जो डॉक्टर हमें बताते हैं। ओके, और आईज के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर मतलब रोज पत्ता गोभी या फ्लावर अगर हम लोग रोज सेवन करेंगे ना, तो 50-60 साल तक चश्मा देखने की जरूरत नहीं, 50 साल तक तो आपको चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी नेक्स्ट ये हो गया नॉर्मल वेजिटेबल वाला डाइट। अभी हम अगर चलो हम ज्ञानी हैं, हम ये नहीं खाते, बट आपको फर्क पता होना चाहिए। बहुत से समय क्या होता है, बच्चों के लिए हमें ये करना पड़ता है। जब हम जब भी कोर्स करते हैं, हम जब क्या, क्योंकि जरूरी नहीं कि ज्ञानी लोगों के घर में सब लोग आसपास में भी ज्ञानी होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं। तो हमें साइड इफेक्ट, जंक फूड के साइड इफेक्ट क्या होता है, इससे वेट बढ़ता है, उससे वेट कम होता है, डिप्रेशन आता है, सारी दांत की तकलीफें आपको जंक फूड से आती है, आपका वजन बढ़ता है, शुगर बढ़ती है, टाइप 2 डायबिटीज शुरू होती है अगर ये खाओगे आप, तो कैंसर वाले पार्टिकल्स उसमें आते हैं, इंडाइजेशन होता है, हार्ट डिसीज और स्किन के प्रॉब्लम्स आते हैं, है ना। क्यों 80, 90 तक वही दादियों के पास आप देखोगे तो 80 साल 90 साल में भी वही पावर होती थी जो 50-60 साल में होती है। क्यों? डाइट बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले करता है डाइट, ठीक है। तो ये एक बताया गया कि क्या क्या होना चाहिए, वेजिटेबल्स होने चाहिए, फ्रूट होने चाहिए, हेल्दी प्रोटीन्स वाले, और कौन से मतलब आपका वाटर इंटेक भी पूरा होना चाहिए। अगर आप ऑयल भी लेते हो तो ऐसा कहा गया है कि ऑयल आपको चेंज करके लेना चाहिए, वही का वही ऑयल ज्यादा करके नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अभी दूसरा सब्जेक्ट है वेल्थ, ठीक है। वेल्थ माना संपत्ति। वेल्थ में क्या क्या आता है, एक तो संपत्ति हो गई। वेल्थ का मतलब संपत्ति, ठीक है। क्या कौन से टाइप की संपत्तियां होती है? हाँ, कैश होता है, प्रॉपर्टी होती है, और हाँ व्हीकल वगैरह हो गए। हाँ बताओ ना, और क्या क्या? हाँ, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, और हाँ सेविंग किया हुआ वो पैसा ही हो गया, सेविंग किया हुआ, बॉन्ड्स, ठीक है। ये सब है टेंजिबल वेल्थ। टेंजिबल वेल्थ मतलब दिखता है। एक नेक्स्ट स्लाइड करो। दो टाइप की वेल्थ होती है, एक होती है टेंजिबल वेल्थ और एक होती है इनटेंजिबल वेल्थ। इनटेंजिबल का मतलब है न दिखने वाली वेल्थ जो है उसके ऊपर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। हम ज्यादा ध्यान, जो अभी सब बोला ना, सब दिखने वाली है, समझ में आए? तो हम वो भी देखेंगे कि दोनों के में फर्क क्या है। अभी दूसरे टॉपिक पे आ गए, ठीक है। देखो टेंजिबल वेल्थ कौन सा है? मनी, प्रॉपर्टी, कार, डिपॉजिट, सेविंग, ज्वेलरी, बिजनेस, है ना। बिजनेस भी क्या है ना, टर्नओवर होता है तो पैसा होता है। इनटेंजिबल वेल्थ है, ये बहुत ध्यान से सुनना, नॉलेज, ठीक है। फिर विजडम माना बुद्धि। नॉलेज का मतलब क्या है? कितने पढ़े लिखे हो, क्या क्या किया है, सर्टिफिकेशन लगाते हैं ना, डॉक्टरों के पास जाओ सब लगा हुआ रहता है, तो ये हो गया नॉलेज। विजडम मतलब आपकी बुद्धि। बिहेवियर, ठीक है। फिर एटीट्यूड आपका कैसा है? लिटरेचर मतलब कितनी, हम जब भी जाते हैं मधुबन तो कितने सारे बुक्स है, जगदीश भाई, बुक्स, लिटरेचर, ठीक है। फिर पैशन, आप कोई भी काम कितने पैशन से करते हो, पैशन भी क्या है? आपकी वेल्थ है। और क्रिएटिविटी, कलात्मकता, आप कोई भी काम कैसे करते हो, ये भी आपकी वेल्थ है। देखो दोनों का फर्क बताता हूँ। टेंजिबल वेल्थ जो है, टेंजिबल वेल्थ मतलब आपने देखा पैसे, प्रॉपर्टी, ये एक दिन फिनिश हो सकती कि नहीं हो सकती, खत्म हो सकती है, कम हो सकती है, चुराई जा सकती है, स्टोलन, आपकी कितनी भी प्रॉपर्टी है चुराई जा सकती है, स्नैचिंग आपसे छीनी जा सकती है, उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ता है। आपको भरना पड़ता है कि नहीं भरना पड़ता है? नहीं भरोगी तो फाइन डबल जब आएगी तो, ओके। आपको सेफ रखना पड़ता है ना। ऐसे खुला रखूंगा तो क्या होगा? कोई उठा लेके जाएगा। मोबाइल तक चुराते हैं लोग, पर्स रोज का ही है, ओके। और छुपा के रखनी पड़ती है, सेफ भी रखो, छुपा के भी रखो, ठीक है। इनटेंजिबल वेल्थ जो है
ओके, जो हमने अभी विजडम, बुद्धि, क्रिएटिविटी, वो एवर लास्टिंग। एक बार मैं बीए हो गया तो लाइफ टाइम के लिए मैं बीए हूँ, एक बार मैं डॉक्टर हो गया मैं लाइफ टाइम के लिए डॉक्टर हूँ, एक बार बाबा का बच्चा लाइफ टाइम बाबा का बच्चा, वो कभी भी नहीं खत्म होने वाली। ऐड करते जाऊंगा मैं, जितनी भी, एक बुक लिखी, 2 बुक लिखी, ठीक है, दे सकता हूं मैं। वो देंगे क्या? 10 तोला 100 तोला सोना है, दोगे किसी को? नहीं देंगे। बट ये जो है क्या, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, गिविंग, समझ में आया? बट वो वेल्थ को हम ज्यादा सोचते नहीं है, पता भी नहीं होता है हमें वो टैक्स फ्री है, कोई टैक्स है उसको, कोई भी टैक्स नहीं है। एक्सपोज कर सकते, एक्सपोज दीदी क्या कर रही है, एक्सपोज कर रही है, एक्सपोज मतलब पूरे वर्ल्ड में हम वो बांट रहे हैं अपना जो ज्ञान है, ठीक है। फिर सेलिब्रेट कर सकते हैं हम, सोना है तो पूरा खोल के घर में सेलिब्रेट कर सकते हो क्या? नहीं, छुपाना पड़ता है, बताना नहीं पड़ता है। ये तो हम सेलिब्रेट, हमें ये अवार्ड मिला, वो अवार्ड मिला, ना ग्रेजुएट हो गया, आता है ना एडवर्टाइज आता है, हमारा बेटा फर्स्ट आया। तो हमेशा याद रखना, ये जो एसेट है ये जितनी बढ़ेगी उतना फीस, नो उसमें कोई टैक्स नहीं है, कोई चुराएगा नहीं। तो वेल्थ में भी 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। अभी हम एक्चुअल वेल्थ की बात करेंगे, वो भी बहुत जरूरी है। देखो, दूसरी वेल्थ है, पहली वेल्थ भी बहुत जरूरी है, जो दिखने वाली वेल्थ है ना। तो आपका पैसे के बारे में क्या विचार? मतलब 2 लोग होते हैं, एक होता है बहुत अमीर, 2 भाई भी होते हैं, पड़ोसी भी होते हैं, अपने रिश्तेदार भी होते हैं। ले शुरुआत की, बट बहुत पैसे आ गए उनके पास और हमारे पास थोड़े से कम पैसे होते हैं। तो पैसों के बारे में क्या विचार होता है? मतलब किन लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसे आते हैं, या जो लोग ज्यादा पैसे कमाते हैं, या ज्यादा पैसे कमाने के बारे में हम एक ख्याल आता है ज्यादा पैसा, तो आपके मन में क्या क्या विचार आते हैं? थोड़ा इंटरेक्शन करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। पैसा, बहुत पैसा सबके पास रहता है ना। इधर आने के लिए भी तो पैसा लगता है, आपको रिक्शा में आना पड़ता है, किधर भी जाओ पैसे के बिना पूरा दिन, सुबह टूथब्रश से लेकर रात को सोने तक, पंखा भी चलाओ पैसा लगेगा, ठीक है। ज्यादा पैसा कमाना है तो आपके जहन में क्या विचार आते हैं? थोड़ा फास्ट, और हर एक हम बोलते ही भी है, मतलब बहुत इजीली हम इसको इंटरप्रेट करते हैं। हाँ, नॉलेज चाहिए पैसा कमाने के लिए। टेक्निकल स्किल्स हमारे पास जितनी ज्यादा होगी उतना जितनी टेक्निकल स्किल ज्यादा होगी उतने पैसे ज्यादा कमाएंगे। नॉलेज चाहिए, पैसा कमाने के लिए कुछ चीज त्यागना होगा। कुछ चीज त्यागोगे तो पैसा मिलेगा, ओके। हाँ, कला होनी चाहिए, पैसा कमाने कला है, आर्ट है, इजी नहीं है, मतलब कला के हिसाब से। हाँ, और हाँ, मेहनत करनी चाहिए, मतलब जितनी ज्यादा मेहनत उतना ज्यादा पैसा, ऐसा है। पैसे से पैसा कमा जाएगा, मतलब उसके लिए पहले पैसा होना चाहिए, तभी मतलब सेविंग तो बाद में होगी ना, जब कमाएंगे तब। हाँ, प्रकृति का नियम तो मतलब क्या है वो? प्रकृति का नियम क्या है? पहले एक करके बोलते। प्रकृति का नियम है 1-2 तो लाखों मिले। हाँ, बाबा का भी नियम है 1-2 आपको करोड़ मिले। हाँ, तो हमारे अंदर जो आंतरिक बल है, हाँ, वो सकारात्मक होना चाहिए, हाँ, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। वो उसी तरह से अपने आप ही मेहनत करने की जरूरत नहीं। मतलब सबको समझ में है ऐसा, क्योंकि ये कैसे, हाँ, जैसे स्किल तो, हाँ, प्रकृति का नियम है, एक बीज हम डालते हैं हाँ, तो हजारों बीज, बराबर है। ठीक है। हाँ, तो ऐसे ही हमारे विचार जो है हाँ, वो सकारात्मक होने चाहिए पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाने के लिए। तो इसमें वजन उठाने की जरूरत नहीं, ठीक है, मतलब बुद्धि क्लियर होना चाहिए। बराबर है। मैं बोलूं स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क, आप जो बोल रहे हैं वो सिंपल है। स्मार्ट होना चाहिए, हार्ड वर्क मतलब बहुत ज्यादा, मतलब मैं ईंटें उठा के तो मैं तो थक जाऊंगा एक दिन। तो स्मार्ट वर्क होना चाहिए थोड़ा सा, यही शायद कहने का ये था उनका भावार्थ था। अच्छा, और कुछ नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं क्या? बहुत ज्यादा पैसा कमाने के लिए उल्टा काम भी करना पड़ता है, टैक्स की चोरी करेंगे तो ही पैसा आएगा, है, या स्मगलिंग, मतलब जो लोग अमीर होते हैं सीधे उंगली से, मन में वो टेढ़ी उंगली, ऐसा भी कभी ख्याल आता है कि नहीं आता है?
आता है, ऐसा भी ख्याल आता है? हाँ? नहीं, कोई नहीं, हम अपनी बात करते हैं। ओके, सबसे पहले याद रखना, अगर आपको पैसा कमाना है ना, तो आपके पास विजन होना चाहिए क्यों पैसा कमाना है। समझ में आया? आप यहाँ पे सब बैठे हो ना, तो आपके पास विजन है, विजन पता चला, आप यहाँ पे क्यों बैठे हो, यहाँ पे क्यों बैठे हो? नहीं, ये सुनने के लिए नहीं, आप स्टूडेंट क्यों हो? नहीं, स्टूडेंट्स नहीं, जानकारी लेने के लिए तो बाहर भी, हाँ नहीं, ज्ञान तो देखो अलग बताओ, ज्ञान तो बच्चे भी लेते हैं, वो तो कोई साधु महाराज भी बताएगा। वही एम ही पूछ रहा हूँ मैं, एम क्या है, विजन क्या है, क्यों यहाँ पे बैठे हो? यहाँ पे बैठने मेरा कुछ नहीं, कुछ बनना है तो वैसे भी सभी कुछ बनने वाले हैं ना, क्या बनना है? देवता बनने के लिए नहीं, यहाँ की बात करो, ऑर्गेनाइज, ये तो सब जगह हम कुछ ना कुछ बनना है। लक्ष्मी नारायण बनना है, देखो एम ऑब्जेक्ट समझ में आना चाहिए, लक्ष्मी नारायण बनना है, देवी देवता बनना है, समझ में आया? एम, ये संस्था ही एम पे चल रही है, हम ऐसे ही नहीं आए हैं, हर कहीं भी संस्था में जाओ अच्छी चीजें सिखाई जाती है, स्कूल में भी अच्छी चीजें सिखाई जा रही है, देवता नहीं कोई बनाएगा। समझ में आया आपको? वहां पे 21 जन्मों की बादशाही नहीं किधर भी मिलने वाली, वो ताज किधर भी नहीं मिलने वाला है। तो ये विजन जो है ना, वो यहाँ पे हमें लेके आता है और वो हमें बाबा का पक्का बच्चा बनाता है। यही जो है, पैसे के लिए विजन होना चाहिए। क्यों पैसा आपको चाहिए, ज्यादा पैसा क्यों चाहिए? जितना विजन ज्यादा, देखो आप अमीर लोग, एक अगली स्लाइड भी है, अमीर लोगों के पास जाओगे ना, तो पूरा लिखा होता है 2024 में, 24 में, अभी 15 कंट्री में है, 16 कंट्री में जाना है। अच्छा, अब हम फरवरी मार्च में अपना बजट भी आता है, तो क्या होता है, अगले साल का विजन होता है, समझ में? तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर मेरी सैलरी 15,000 है और उसको 20,000 करना है, तो ये जो 5,000 रुपया है, ये मैं कहाँ पे लगाऊंगा, और ये 5,000 रुपया क्यों चाहिए मुझे? जब भी विजन पक्का होगा ना, तो वो पैसे आने ही है हमारे पास, और वो लॉन्ग लास्टिंग पैसे आते हैं, याद रखना। लक्ष्य अलग हो गया, विजन अलग हो गया, लक्ष्य अलग हो गया, चलो ठीक है, समझ में आ गया, लक्ष्य भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो मनी जो है, ये एक माइंडसेट है। तो माइंडसेट का मतलब क्या है? नंबर वार बोलते मालूम है? नंबर वार मतलब माइंडसेट। आपका जैसा माइंडसेट वैसा नंबर आने वाला है। तो मनी एक माइंडसेट है, पैसा कमाना। आज बाबा ने हालांकि बोला, क्या बोला? मान शान। यहाँ पे पैसा जो है, हमें हमारे दिनचर्या के लिए कमा रहे। भवन भी बनाना है तो पैसा लगेगा, बिना पैसे के कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो मनी एक माइंडसेट है। अगर माइंडसेट ऐसा है कि क्यों कमाना है, क्या कमाना है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो ये सारे माइंडसेट जो है, ये सच हो जाते हैं। एक स्लाइड वो भी है आगे, क्योंकि हम वैसा सोचते हैं। देखो, जो रिच पीपल है, मतलब जिनके पास बहुत, क्योंकि बहुत सी किताबें हैं, 7 हैबिट्स के ऊपर कम से कम 100 किताबें हैं। रिच लोगों की हैबिट्स, उनके सारी हैबिट्स अच्छी होती है। हैबिट्स माना संस्कार, समझ में? आदत एक फॉर्मल वर्ड हो गया, बट संस्कार होता है, ठीक है। उनके फ्रेंड्स अच्छे होते हैं। फ्रेंड माना सराउंडिंग। अमीर लोगों के अमीर ही फ्रेंड होते हैं, ऐसे नाके पे नहीं मिलेंगे आपको शाम को इकट्ठा होके। टाइम किधर स्पेंड करना है उनको समझ में आता है। हम क्या करते हैं, खाली टाइम किसी ने फोन किया, चलो नहीं बनेंगे आप, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करते हैं, जितना भी पैसा आता है पहले इन्वेस्टमेंट, बाद में खर्चा। 100 रुपया अगर मेरा इनकम है, तो 20 रुपया मुझे इन्वेस्ट करना ही है। राइट इन्वेस्टमेंट करते हैं। मल्टीपल सोर्सेस रहते हैं, इधर से भी पैसा आवे, उधर से भी आवे, उधर से भी आवे, तो हम लोग अमीर बन सकते हैं। प्रॉपर प्लानिंग होता है, जब पैसा आएगा तो उसको कहां पे इन्वेस्ट करना है, कैसे खर्चा करना है। लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। लॉन्ग टर्म गोल मतलब 2023, 24, 25 भवन बनाना है, तो 2026 में बनेगा, 27 में बनेगा। 10 करोड़ लगेंगे, तो 10 करोड़ अभी नहीं चाहिए। अभी कितने चाहिए? जितना प्लानिंग करोगे उतना इजी रहेगा। क्योंकि रीड मतलब पढ़ते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं।
सक्सेसफुल पीपल भी और रिच पीपल भी पढ़ते रहते हैं। आप जितना पढ़ोगे उतना आपको फायदा मिलेगा। मनी को मैनेज करके बहुत अच्छे से, पैसे को रिच पीपल बहुत अच्छे से, ऐसे नहीं बहुत अमीर आदमी के पास जाके देखो पैसा मांगो, नहीं देंगे। समझ में आना चाहिए आपको क्यों पैसा देंगे। एक प्रोजेक्ट लेके जाओ दे देंगे, बट आप ऐसे मांगो नहीं देंगे आपको, ठीक है। ट्रैक देयर प्रोग्रेस, उनका प्रोग्रेस पता होता है कौन से टाइम पे कितना पैसा। दो हफ्ते पहले अहमदाबाद गया था फैक्ट्री का विजिट, वास्तु विजिट करने के लिए। तो उन्होंने बोला सबसे ज्यादा पैसा जो है हमने पैंडेमिक में 3 साल पहले कमाया। ओके, क्यों मालूम है? सारे कॉम्पिटिटर का बंद था काम, है ना। एक मकई का दाना 10 प्रोडक्ट बनाते, एक मकई से 10 प्रोडक्ट बनाते, मतलब वो छिलका तक बिकता है, उसका ऊपर का छिलका जो है ना, जो हम लोग मालूम है रोड पे वो मकई गरम करके फेंक देते, वो तक बिकता है। वहां से लेके एंड में तेल आता है, तेल निकलने के बाद जो बचता है, जो हम लोग जूस निकालने के बाद मालूम है फ्रूट का जूस निकालने के बाद कैसा होता है, वो जो है वो साबुन बनाने की फैक्ट्री में जाता है लास्ट में सबसे। ऐसे तो प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं, बैलेंस लाइफ रहती है उनकी। ओके, एथिकल लिविंग मतलब पूरा वैल्यू बेस्ड लिविंग होता है। कैसे भी पैसा कमाना है, किधर भी करना है, ऐसा नहीं होता है। ओके, जल्दी उठना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी अमीर, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, कोई 8-8, 9-9 बजे तक नहीं सोते, ठीक है। और नेवर स्टॉप लर्निंग जो है, हम जनरली स्कूल कॉलेज खत्म होने के बाद लर्निंग क्या करते हैं, खत्म करते हैं, बट आपको सीखते रहना चाहिए। जितने सक्सेसफुल लोग हैं, जितने रिच लोग हैं, सबसे ज्यादा जो है उनका लर्निंग एटीट्यूड रहता है, वो सीखते रहते हैं, ठीक है। रीडिंग, ट्रेनिंग, वैल्यू, एथिक्स, गिविंग एटीट्यूड होता है उनके अंदर, हैबिट्स होती है, गुड हैबिट्स होती है, उनका सराउंडिंग अच्छा होता है, और लिव बाय एग्जांपल मतलब अगर मुझे मैं अगर डॉक्टर हूं, मैं लेखक हूं, मैं कवि हूं, कोई भी प्रोफेशन हो, तो पहले मुझे वो चीज, मैं आपको पैसे के बारे में बता रहा हूं, बट है ना, पता चला कि मैं आत्महत्या कर ली, लोग मेरे पास पैसे मांगने आए, तो एग्जांपल क्या दे रहा हूं और क्यों सुनेंगे मेरी बात आप। तो जब भी हम कोई भी हम सब्जेक्ट में बात करते हैं, तो सबसे पहले देखो, आपने ब्रह्मा बाबा की पहली स्टोरी अगर पहले वो ओम मंडली स्थापन करने से भी पहले की सुनोगे ना, तो वैसे भी वो थोड़ा रिलीजियस टाइप के पर्सन थे ब्रह्मा बाबा पहले से ही, ठीक है। तो एग्जाम्पल था करके वो फिर वो इतना बड़ा, मतलब शुरुआत कैसी थी उनकी, एग्जाम्पल से उनकी शुरुआत हुई, ठीक है। अभी अपन थर्ड टॉपिक में आते हैं। पहले क्या था, हेल्थ, वेल्थ, अभी हैप्पीनेस। ये हेल्थ और वेल्थ जो टॉपिक थे वो दिए गए थे, उसमें अभी हैप्पीनेस जो है ये अपना खुद का टॉपिक है, ठीक है। अभी द मोमेंट आप हैप्पीनेस सुनते हो तो आपके मन में क्या ख्याल है? हैप्पीनेस, खुशी जैसा, खुशी जैसी बुरा नहीं, क्या क्या मन में आता है? हाँ बोलो, क्या कौन बोल रहा था अभी? संतुष्टता होगी तो खुशी आएगी, खुश रहेंगे। हाँ, और हाँ, कुछ मिलता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही टॉपिक पे आना था मुझे। कुछ मिलेगा तो मैं खुश रहूंगा, ये कंडीशनल है, याद रखना। और मिला तो और किसी को देना, बांटना। नहीं मिला तो देखो, सब कंडीशनल है, समझ में आ रहा है आपको? कुछ मिला तो बांटना भी खुशी है, बट उसके लिए तो अभी 100 तोला किसके पास सोने बांटेगा क्या? 0.1% भी बांटेगा क्या? बोलते हैं हम लोग, बट बांट सकते हैं क्या? नॉलेज की बात नहीं है हो रही है, खुशी की बात हो रही है। हैप्पीनेस का मतलब क्या है, क्या मनाओ? देखो, उसका मतलब खुशी, उसको ट्रांसलेट मत करो, डेफिनेशन क्या है, मतलब क्या? हाँ, अब अपनी बात करेंगे, हम सिर्फ अपनी बात करेंगे। आपका ये बताओ, मतलब ये डिपेंड अभी आप पे करता है, तो आपका डेफिनेशन क्या है खुशी का? जैसे अभी पॉजिटिव सोचने वाला है, नहीं, हम अपनी बात करेंगे। पॉजिटिव सोचने वाले की बात नहीं, मेरी बात चल रही है। मेरे बारे में कुछ देने से खुशी हो बढ़ती है, बट उसके लिए मेरे पास भी तो होना चाहिए।
नहीं देखो आप सही बोल रहे हैं, कोई गलत नहीं बोल रहे हैं। देने से खुशी होती है। दिल हल्का होता है तो अपने आप ही खुशी आ जाती है। दिल हल्का तो मतलब कितना हल्का, 100 ग्राम 50 ग्राम, मतलब हल्का कैसे? हाँ? वो अपने को महसूस होता है जब मन खुशी में रहता है, जब दिल हल्का रहता है तो अपने आप ही खुशी मालूम पड़ती है। थोड़ा क्योंकि दिल हल्के का मतलब क्या, 100 ग्राम से हल्के का थोड़ा सा डेफिनेशन होना चाहिए। दिल में कुछ भी नेगेटिव नहीं, मतलब विचार अपने ठीक। नकारात्मक नहीं। यहाँ से भी कोई बोल रहे हैं, समझ में आया? ठीक है। हाँ State of mind. हाँ, बस अभी बहन जी का नाम क्या है? हाँ? रत्ना बहन के लिए ताली बजाओ। हैप्पीनेस है ना, स्टेट ऑफ माइंड, मनाची अवस्था। समझ में आया? सब कंडीशनल है, याद रखो। देने को आना चाहिए, है मन का, इन्होंने बोला हल्कापन। एवरी टाइम होता है क्या? एवरी टाइम होता है? एवरी टाइम दे पाओगे क्या? एक बार दे पाओगे, दूसरी बार भाई मेरे को भी काम है, मुझे भी तो कुछ पैसा कमाना है। मनाची अवस्था, मन, स्टेट ऑफ माइंड है। हैप्पीनेस क्या है हम देखेंगे, टेक्निकली बताऊंगा मैं आपको हैप्पीनेस क्या है। वो ये यही पूछा था, व्हाट इज हैप्पीनेस। ओके, अभी जो बच्चा, या इसके पहले का स्लाइड करो, ये जो मोहतरमा है ये क्यों खुश है, या हम क्यों खुश होते हैं? आप लोग कभी खुश होते हो वो बताओ, कभी खुश होते हो आप? तो बारिश गिरेगा, हाँ हैप्पीनेस होता है। हाँ, मतलब बारिश गिरे नहीं जून में, और जुलाई में जैसा बारिश आएगा खुश, क्योंकि पूरा साल भर पानी मिलेगा। बारिश गिरा तो खेती बाड़ी, ठीक है ना, चलो ना, बारिश गिरा तो हैप्पी। हाँ, और बताओ कहाँ हम खुश होते हैं? थोड़ा जल्दी नहीं तो टाइम। अपना कोई काम करता है, मैंने बोल दिया कि बहन जी आप मेरा ये काम करना, उन्होंने कर दिया तो खुश हो जाता हूँ। पैसा भी टाइम पे आ गया, खुश हो जाता हूँ। हाँ, सैलरी क्रेडिट होता है तो सोचो ही मत, सैलरी नहीं किधर भी हो, मैसेज आ गया क्रेडिट का तो खुश हो गए। ठीक है, और हाँ ठीक है, एक छोटी सी बेबी बोल रही है क्या? हाँ, कहीं पे बताओ, कहाँ पे गए थे आप और खुश हो गए? पवई गार्डन गई थी तो खुश हो गई। क्या नाम है आपका? हाँ? गुनगुन पवई गार्डन गई थी तो खुश हो गई। वाह, बहुत अच्छा। चलो, और बताओ, सभी खुश होते हैं। हाँ, मन की इच्छा तो बताओ कोई तो। ऐसे अभी तो उन्होंने पवई गार्डन बताया, इच्छा बताना चाहिए ना कि ये हुआ। एग्जाम में टॉप कर लिया, सैलरी आई है ना, पता चला कौन सी, तभी हम क्या होते हैं? खुश होते हैं। ठीक है, वही हुआ। अच्छा, अभी जैसे हैप्पीनेस स्टेट ऑफ माइंड है, मनाची अवस्था है, वैसे और भी स्टेट ऑफ माइंड है। ठीक है, अभी देखो, डिजायर मना इच्छा, लव मना प्यार में ना, भाई का एकदम प्यार आ गया, चलो लेके जा, लैपटॉप चाहिए लेके जा, गाड़ी चाहिए लेके जा, एकदम आज तो मेरे को प्यार आ गया, भाई को जो चाहिए दे दूंगा, एकदम शांति में हुआ, कुछ भी नहीं। ठीक है, करेज मतलब क्या है कि कुछ भी काम करना है, दीदी ने कल बोला आप करोगे, कर दूंगा, चलो ठीक है, करेज आ गया था मुझे। कभी चिंता हो जाती है ना, बारिश ही नहीं है, कैसा होगा, क्या होगा। ठीक है, फिर एंगर, गुस्सा, अरे भाई तू बोला था गाड़ी, बट वो पेट्रोल पूरा खत्म करके लाता है, जब भी आता है तो गुस्सा आवे कि नहीं आवे। फिर हार्मनी मतलब क्या, थोड़ा सा चलो वापस लेके जाता हूँ बच्चों को, उनको मजा आई तो, है ना, हार्मनी होती है, फैमिली में हार्मनी होती है। कभी रिवेंज लेता हूँ, अभी आने दो गाड़ी लेने को, मैं क्या करूंगा? मना करूंगा, रिवेंज हो गया। रिवेंज मना बदला, या फिर दूसरा कुछ कर दूंगा, टायर का हवा, ये लेते हैं। अच्छा, कितने लोग हैं डिजायर, लव, करेज, फियर, हार्मनी, एंगर, रिवेंज, देखो हाथ तो खड़ा करो, सब है। अपना क्वेश्चन है, मतलब ये आपकी एग्जाम चल रही है, मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। सब लोग यहाँ पे, ऐसा कोई है कि हैप्पी रहता है, मुझे भाई कभी गुस्सा नहीं होता हूँ, मुझे कभी फियर नहीं होती कोई चीज की। यहाँ पे कोई ऐसा है क्या? देखो, गुस्सा आता है तो बच्चे लोग है करके, तो रिमोट कंट्रोल बच्चों के हाथ में हो गया। अच्छा वजह मिल गई अभी इनको, बच्चों की वजह से, मतलब जितने भी लोगों को बच्चे, सारे को गुस्से होने चाहिए। तो स्कूल छूटेगी तो मेरे को भागना पड़ेगा, सबके बच्चे, सब माँ उधर खड़ी रहती है, कंडीशंस डालते हैं हम।
लाइफ में बच्चे हैं तो गुस्सा, देखो ये क्या माइंडसेट है। बहन जी ने क्या बोला, बच्चे हैं गुस्सा तो आएगा ही। बाबा के कितने बच्चे, आपको तो 2 या 3 है, कितने करोड़ों बच्चे हैं बाबा को, गुस्सा आना चाहिए। दादियों को कितने बच्चे हैं, गुस्सा आना चाहिए। ठीक है, हम बात कर रहे हैं जो स्टेट ऑफ माइंड है, हैप्पीनेस है ना, थर्ड अपना टॉपिक है। वैसे पीस, एंगर, हार्मनी, रिवेंज सब लोग घूमते हैं। ठीक है, ये आपको भी कभी आप खुशी रहते हो क्या, कभी कभी आपको भी थोड़ा बहुत होता है इसमें, कभी थोड़ा सा गुस्सा या थोड़ी सी फियर होती है, काल्की होती है। ठीक है, कभी कभी होती है, चलो ठीक है, ओके। क्योंकि सब ना नंबरवार बाबा बोलते हैं ना, सब नंबर में लाइन में खड़े, ऐसी लाइन नहीं है, एक ही लाइन है ना, 1 2 3 वाले नहीं। अभी हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों होता है। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, यहाँ पे सब लोग पार्टिसिपेट करें। ठीक है, यहाँ पे एक साधु महाराज है, हम 2-3 लोग ले रहे, दादी जानकी है, शिवानी दीदी है, या कोई साधु जैसे श्री श्री रविशंकर, पता है आपको, है ना, रविशंकर जी, वो ये लोग हैं, तीनों में से एक। आप थोड़ा सा दिमाग में कौन आता है, ये लेफ्ट में बैठे हैं, और दादी जानकी है या शिवानी दीदी है या रविशंकर जी है। उन्होंने मुझे बोला, जैसे बहन ने बोला कि बच्चे को गुस्सा आता ही है, तो उन्होंने वो ये कर दिया, क्या कर दिया, परमिशन दे दी खुद को, बच्चे हैं तो आएंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ तो इनको काम बोला था कि मुझे ये काम जो है वो मेरा आपको करना है, ओके। और एक टाइम खत्म हो गया, मैं उनकी केबिन में गया, अकेले है, या तो दीदी है या तो दादी है या तो रविशंकर जी, अकेले है, कोई नहीं है। और मैंने पूछा कि आपने मेरा काम किया क्या, उन्होंने मना किया और उन्होंने रीजन दिया कि मैं बहुत गुस्सा हूं, आग बबूला। ठीक है, जैसे हम होते हैं जनरली। अभी इनका रिएक्शन क्या रहेगा, या रविशंकर क्यों बोल रहा हूँ, बाहर के है ना, भक्ति मार्ग के, वो भी तो है अपने इसमें, या अपनी दादी लोग, या अभी का एग्जांपल है, यंग है थोड़ी, उनका रिएक्शन क्या रहेगा। कोई भी साधु, कोई भी महात्मा, कोई भी संत आदमी सामने है और आप गुस्सा कर रहे हो और तीसरा पर्सन नहीं है, उनका रिएक्शन क्या हो। हाथ खड़ा करो थोड़ा सा फास्ट, देखो टाइम ये हो जाए। हाँ बताओ पूनम जी। पहले तो सॉरी बोलेंगे आप अपने को, ठीक है, और उनका रिएक्शन क्या होगा। अरे इसी होना चाहिए, कोई भी मॉन्क है, संत है, साधु है, बोलो ना, जो भी है मन में बोलो, उनका रिएक्शन क्या होगा। यहाँ पे शांति से बात करेंगे, बहुत अच्छा, सॉरी बोलेंगे, शांति से बात करेंगे, और बोलो, फटाफट बोलो, बहुत इजी होना चाहिए, मतलब इसके लिए बहुत सोचने का जरूरत नहीं, बहुत सिंपल एग्जांपल दिया। हाँ बोलो भाई। सकाश देंगे आपको, हाँ ठीक है, समझाएंगे क्यों लेट हुआ, क्या हुआ, समझाएंगे। हाँ, और नहीं करवाया, कोई बात नहीं किया, मतलब समझाएंगे, एक्सप्लेन, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, देखो मेरा गुस्सा बढ़ रहा है, फिर भी सामने वाले का रिएक्शन चाहिए, ये तीनों में से कोई भी एक पर्सन का रिएक्शन। ठीक है, वो जितना समझा रहे हैं, मैं गुस्सा कर रहा हूँ, अभी उनका रिएक्शन दे, बताओ मुझे। बहन जी आप बताओ, वो साधु या दीदी या अपनी दादी क्या रिएक्शन देगी। वो रहमदिल बनेगी। हाँ देखो, इन्होंने बोला वो रहमदिल बनेगी, उसके बावजूद भी मैं गुस्सा कर रहा हूँ, बट वो रहमदिल बनेगी, बहुत अच्छा। और बताओ, फास्ट बताओ। शांति के वाइब्रेशंस, लव एंड एक्सेप्टेंस, शांति के वाइब्रेशंस देंगे। ठीक है, अभी है ना, हम पार्ट 2 में आते हैं, स्टोरी को 2 पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे कितने लोग अभी जॉब कर रहे हैं, सैलराइड है, आप जॉब करते हो, तो कौन क्रेडिट 1 तारीख को पगार है तो खुश होने वाले आप हो। यहाँ पे ना आपके बॉस है, ठीक है, या आप खुद हो जो जॉब करते हैं। अभी ये हटा दो, न दादी है, न दीदी है, न रविशंकर जी, अभी कौन है, एक नॉर्मल ऑफिस का पर्सन है। और सेम चीज, 2 लोग हैं, एक ने बोला काम हो जाएगा, आप कल आ जाओ संडे को 7:30 बजे, वो आ गया केबिन में, और जो है काम नहीं हुआ है, और ये जो पर्सन है इनको बहुत गालियां दे रहा है बुरी तरह से। ठीक है, अभी नॉर्मल इंसान का क्या रिएक्शन होगा। यहाँ पे हम जैसे नॉर्मल इंसान बैठे हैं, क्या रहेगा,
आगे क्या करना है? जो हुआ सो हुआ, आगे क्या करना है। देखो गुस्सा बढ़ रहा है यहाँ पे ये पर्सन का, तो सामने वाले का भी थोड़ा रिएक्शन बताओ क्या होगा। एक नॉर्मल इंसान का रिएक्शन क्या होगा? हाँ, उनका भी गुस्सा बढ़ेगा, जायज है, उनका भी गुस्सा बढ़ेगा। उनके मन में कुछ रिवेंज वाली बातें चलती रहेगी। हाँ, और रीजन बताएगा या एक्सप्लेन करेगा क्या है? हाँ, रीजन बताएगा या एक्सप्लेन करेगा क्या है। हाँ, और बताओ, हर एक अपना अपना बताओ, थोड़ा फास्ट करो। मैंने बहुत सिंपल चीज है, आप खुद बैठो ना उधर और बताओ ना आप क्या करोगे। हाँ, इसलिए करेंगे कि पता फायदा नहीं है। इनको बता के कुछ फायदा ही नहीं है ना। मतलब अभी वो सुनने लायक है ही नहीं, मतलब जो जो बता रहा हूँ सामने वाला, तो छोड़ दो भाई, इसको तो बोल के कोई मतलब नहीं। बहुत अच्छा बताया, ठीक है। और इसकी उस टाइम के लिए शांत हो जाएंगे, उस टाइम के लिए सिर्फ शांत हो जाएंगे, एक्सक्यूज देने की कोशिश करेंगे, पर वो नहीं सुन रहा है ना। बराबर में आप शांत भी कितना रहोगे। मैं तो पूरा मतलब आप सोच लो, एक बाहर नल के ऊपर का झगड़ा सोच लो, मैं वो सब कर रहा हूँ आपके साथ, आप कितना टाइम शांत रहने वाले हो बोलो। दोनों का बराबर झगड़ा हो रहा है। नहीं, दोनों का नहीं, आपकी बात करो, आप दोनों है यहाँ पे। मैं तो आपका पूरा मतलब हिस्ट्री निकाला ऊपर से नीचे तक, सहन शक्ति से बाहर हो जाएगा। झगड़ा हो जाएगा। देखो एक ही चीज है दोनों जगह पे, समझ में आया? एक ही चीज है दोनों जगह पे। ओके, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करेंगे। पहले आपको जैसे बोला, आप रविशंकर हो, आप दीदी हो या आप दादी हो, तो आपने क्या रिएक्शन दिए? बराबर। यहाँ पे उनके रिएक्शन है, ये नहीं है। ये किसके रिएक्शन है? आप लोगों के रिएक्शन है। और जब मैं आपको पूछ रहा हूं तो आप भी झगड़ा कर रहे हो मेरे साथ। आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोला? वो यहाँ पे दादी क्या करेगी पता ही नहीं ना, बंद कमरे में। शिवानी दीदी क्या करेगी या रविशंकर क्या करेंगे पता नहीं, बट आपने क्या सोचा, मैं रविशंकर हूं तो मैं शांत बैठूंगा, वाइब्रेशन दूंगा। जो स्वभाव देखा हुआ है वही सोचा है। जो स्वभाव देखा है वही सोचा। और जब मैं बोला कि बॉस है, ये है, वो है, शांत रहूंगी, बट कितना टाइम? वो टाइम पे। या मैं रिवेंज लूंगी, मन में चलेगा। तो ये दोनों में फर्क क्या है? मेरा मन और दादी के मन में फर्क क्या है? स्टेट ऑफ माइंड। दादी का स्टेट ऑफ माइंड ऑलवेज क्या होता है? शांत। रविशंकर भी, चलो बाहर वालों का एक एग्जांपल लिया, ठीक है। शिवानी को पूछो, सेम शांत रहेगा। अभी ये क्यों? बहुत टेक्निकली ये समझ में आ गया ना पूरा, मतलब ये 1-1.5 घंटे का निचोड़ आपको समझ में आया। 4 मनाची अवस्था होती है, रहती है। मनाची अवस्था 4, डेल्टा, थीटा, अल्फा और बीटा। ये 4 जो है ये स्टेट ऑफ माइंड है। हाँ, 4। ये डॉक्टर गुप्ता, क्या नाम है डॉक्टर गुप्ता? डॉक्टर सतीश गुप्ता का स्लाइड है। मैं मतलब मधुबन में एक बिजनेस वीक था या कुछ एक प्रोग्राम किया था, उन्होंने बताया था। आज तक मैं बहुत फॉलो करके आ रहा हूँ, कम से कम मुझे लगता है 10 साल हो गए। ये हजारों लोगों को मैंने बताया। अच्छा, बहुत पैसे भी कमाए, क्योंकि मेरा पेशा भी यही है। लोग आते हैं बस यही गुस्से में कुछ कर देते हैं और आ जाते हैं। मैं यही बताता हूँ, मैं कोई तंत्र मंत्र नहीं, मैं कुछ पहनता नहीं, कोई ये पहनो वो पहनो, कुछ नहीं। तो ऐसी टेक्निकल। डेल्टा मतलब शून्य अवस्था, मोस्ट स्टेबल ऑफ द माइंड वर्ल्ड। कौन था? दादी जानकी। क्यों मालूम है? आपने ईसीजी मालूम है? ईसीजी, ईसीजी किधर का होता है? हार्ट का। ईईजी होता है, ईईजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी, ईईजी। ईईजी मतलब जैसा हार्ट बीट है वैसे आपका ब्रेन का बीट है। ओके, तो 0 से 4 साइकिल अगर आपका ब्रेन चल रहा है, आप डेल्टा स्टेट ऑफ माइंड में हो। आपको कुछ भी सामने वाले का लगेगा नहीं। आपने सुबह क्या लिया? अवस्था ली। आज मैं कौन हूं? शांत स्वरूप आत्मा हूं। तो मैं शाम तक कैसे रहूंगा? शांत स्वरूप रहूंगा। बहन को कुछ भी बोलने दो, भाई को कुछ भी बोलने दो, बारिश पड़ने दो, बच्चों ने कुछ भी करने दो। समझ में आया? क्योंकि ये डेल्टा स्टेट में। थीटा मतलब क्या होगा? वो 4 से 11। आपका क्या हो रहा है? 4 से 11 में अभी थोड़ा सा सोच में आ गया, फिर 11 से 21 अल्फा लेवल में आ गए,
और 21 अपने पास मशीन था, अभी क्या हो गया वो स्पार्क में ना, ज्ञान सरोवर में स्पार्क में अपना एक ये है पूरा इसके ऊपर रिसर्च चलता है, तो वहां से एक मशीन लाया था मैं। तो अभी वो पैंडेमिक में क्या हो गया, वो ऑफिस 6 महीने बंद था ना, वो सेल बैटरी निकाला नहीं तो पूरा वो मशीन खराब हो गया। ये ब्रेन वेव्स कैलकुलेट करने का मशीन है अपने पास। अभी भी मतलब अभी वो है नहीं, थोड़ा सा कुछ अपना डिस्प्यूट चल रहा था भाई बहनों का उधर, तो इसका मशीन है अब अभी है ना। आप कभी ज्ञान सरोवर जाओगे ना तो पूरा कंप्यूटर के ऊपर बिठा के आप अभी कौन से स्टेट ऑफ माइंड में हो ये वो लोग बताएंगे। कभी जरूर जाना, ज्ञान सरोवर में जाएंगे ना तो स्पार्क में है ये। ओके, फिर है बीटा। बीटा मतलब 21 से 50 साइकिल पर सेकंड आपका ब्रेन चलता है। और सुपर बीटा, बीटा का सुपर बीटा, अभी 2 दिन पहले मणिपुर में क्या हुआ थोड़ा पता है किसी को? ये सुपर बीटा में होता है। हिंसा, रेप, मर्डर सुपर बीटा में होता है और ये होने वाला है। ये नहीं होगा तो नई दुनिया आने वाली नहीं है, हमें वो एक्नॉलेज करना, हम उसका विक्टिम नहीं बने। ये जो मणिपुर में हुआ वही होगा, क्योंकि अभी सब लोग बीटा से सुपर बीटा में जा रहे हैं, वैसे खाना खा रहे हैं। ठीक है, हमें क्या देखना है? देखो ये डेल्टा मतलब शून्य अवस्था, वो वाल्मीकि वाल्मीकि मालूम है आपको स्टोरी, वो पूरा वरुण आ गया उसके ऊपर, बट वो स्थिति है, इसको बोलते हैं डेल्टा स्थिति, तब से चली आ रही है। ओके, तो हम जितना हम स्थिति में ट्रैवल करते हैं उतना हम रिएक्ट करते हैं। आपने जैसे सोचा मैं दादी हूं या मैं दीदी हूं या मैं रविशंकर हूं, आपने क्या रिएक्शन दिए? शांति वाले। ठीक है, वैसे देखा है उनको। तो मुझ में और शिवानी दीदी में, मुझ में और दादी में क्या फर्क है? स्टेट ऑफ माइंड का फर्क है। अच्छा, दादी कुछ हार्वर्ड से सीख के आई है क्या? रविशंकर कुछ हार्वर्ड से सीख के आया, ऑक्सफोर्ड से सीख के आया? नहीं सीख के आया। स्थिति, टेक्निकली समझा रहा हूं, स्थिति। ओके, नेक्स्ट इसमें और भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट स्लाइड में। देखो, जो डेल्टा है वो गॉडलीनेस और ब्लिसफुलनेस की स्थिति है। गॉडलीनेस मतलब मैं भगवान बन गया, है ना। पैर पड़ते हैं लोग, क्या करते हैं? क्यों? क्योंकि वो स्थिति को पैर पड़ते हैं, याद रखना। उसको भी 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 नाक है। फिर थीटा में जॉयफुलनेस और पीसफुलनेस, फिर भी शांत रहेंगे। अल्फा में थोड़ा एक्टिव हो जाएंगे, थोड़ा सा शुरू करूंगा, ये क्यों बोल रहा है मैं? बीटा में मैं इरिटेट और डिस्टर्ब हो जाऊंगा, और सुपर बीटा में एंगर और रिवेंज। रिवेंज का मतलब मैं भाई को धक्का मारूंगा, यहां से बदला छोड़ दो, धक्का, रेप, मर्डर, सुपर बीटा। और वो सुपर बीटा तुरंत नहीं होता है, संस्कार पलता रहता है। अभी नहीं कौन करूंगा, मेरे अंदर वो चल रहा है दिखा घुसा। ओके, तो ये दोनों जो है बीटा और सुपर बीटा, ये वर्स्ट फेवर स्टेट ऑफ माइंड है। देखो ये दोनों क्या करेंगे? दिस माइंडसेट हेल्प यू टू डिस्ट्रॉय योर लाइफ, आपकी लाइफ खत्म करने को मदद करेंगे। और ये 3 जो है ये आपको ग्रो, आपकी लाइफ अच्छा बनाने के लिए, खुशनुमा बनाने के लिए, एक अल्लाह का बगीचा बनाने के लिए मदद करेंगे। ठीक है, हम आगे और भी देखेंगे कैसे। ठीक है, एक छोटी सी स्टोरी है, स्टोरी ऑफ क्रो, कौवे की स्टोरी है ये। दूसरों का पार्ट देख के जैसे हम लोग को लगता है बहुत बार, है ना, मैं यहाँ पे क्यों नहीं हूँ। जैसे मैंने अभी बोला कि आज अगर यहाँ पे सिस्टर शिवानी आएगी और उनको बोलेंगे कि थोड़ा लेट है, 50 लोगों का खाना बना सकती है क्या? वो नहीं, क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज अलग है ना, अलग एरिया में वो मास्टर है। समझ में? तो छोटी सी स्टोरी है, ईसापुरी 3 में से ली कौवे की स्टोरी। एक कौवा जो है वो अपने आप को मिरर में देख लेता है, मिरर मतलब आईने में देख लेता है। ठीक है, अभी कौवा आईने में क्या देखेगा? काला स्वरूप, अरे बाप रे ये क्या। और आज अभी तक कौवा किसको देखता है? दूसरों को मतलब दूसरे पक्षियों को देखता है। जैसे उसने खुद को देख लिया, उसके मन में जो है वो वहम आ गया कि मैं ऐसा क्यों हूं, है ना। फिर वो बदक के पास जाते हैं, बदक को बोलते हैं तू कितना भाग्यशाली है, कितना शुभ्र ना, सफेद है, मुझे देख भगवान ने कैसे बनाया, है ना, काला बनाया। तो बदक क्या बोलते हैं, जब तक मैं पैरेट को, पोपट को नहीं मिला था तब तक मुझे भी ये लग रहा था, मुझे तो एक कलर है, पोपट को तो भगवान ने 2 कलर दिए हुए हैं, है ना। तो कौवा जो है वो पैरेट के पास जाता है, पैरेट को बोलता है तू कितना भाग्यशाली है, तुझे 2 कलर दिए हुए हैं।
मुझे तो देख एक ही कलर दिया, वो भी काला। कौवा पैरेट क्या बोलता है, जब तक मैं मोर को नहीं मिला था, मोर को नहीं देखा, तब तक मुझे लग रहा था मैं ही भाग्यशाली हूं। मगर रियल में भाग्यशाली कौन है? मोर है। क्यों? कितने कलर लोग देखते हैं, वो नाचता है तो लोग पागल हो जाते हैं, दूर दूर से देखने को आते हैं। कौन बोल रहा है? पैरेट बोल रहा है। अभी कौवा क्या है? मोर को ढूंढने चला जाता है। ठीक है, मोर तो ऐसे इजीली मिलता नहीं है ना। तो मोर जो है वो एक जू में होता है, और जैसे कौवा वहां पे पहुंचता है तो मोर को देखने के लिए बहुत लोग फोटो कैमरा, देखो मोर पंख फैलाएगा तो क्या करेगा, है ना, लोग फोटो निकालेंगे, कैमरा। वो तो बोलता है हाँ, रियल में तो सबसे खुशनुमा कौन है? मोर है ना। मोर भाग्यशाली है, वेट करता है और फिर जाके मोर को फाइनली 6-6:30 बजे जू बंद होने के बाद मोर को मिलता है, और मोर को बोलता है कि तू कितना भाग्यशाली है, कितने कलर, कितने लोग जो है वो तुझे देख रहे हैं यहाँ पे। मोर बोलता है बैठ, मैं तुमको समझाता हूँ, तुझे लग रहा है वो सच नहीं है, लोग मारते हैं मुझे। पहले कितने सतयुग में क्या मोर ही थे, कौवे थे क्या, है ना। सतयुग के फोटो देखो, कभी मोर ही दिखते हैं। तो हम कितने तादाद में थे, अभी मोर है ही नहीं, हमें मारते हैं लोग, हमारे पंख लेके जाते हैं। मैं यहाँ पे जू में मुझे बंद कर दिया, तू तो आजाद है। कभी देखा है कौवे को अंदर? नहीं, तू आजाद है। भक्ति मार्ग में तू जब तक छुएगा नहीं तब तक लोग खाना नहीं खाएंगे। तो असली भाग्यशाली तो तू है ना। अभी इसमें सच में ये चारों पांचों में भाग्यशाली कौन है? सब अपने अपने हिसाब से भाग्यशाली। मुझे जब तक लगता है, मतलब इनके थाली में इनका मोबाइल, इनकी सैलरी देख के मैं क्या करूंगा, कौवा बन जाऊंगा। पर जब इनकी आप बीती सुनाएंगे तो मुझे नहीं भाई, मैं ठीक हूँ। इस स्टोरी ऑफ क्रो, हम सब क्रो है। जब तक वो स्टोरी नहीं समझ में आती, हमें क्या लगता है ये अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है, नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, अभी माइंडसेट के बारे में बात करते हैं। जैसे कौवा एक माइंडसेट है, वैसे टेररिस्ट भी एक माइंडसेट है। थोड़ा इंग्लिश में है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। They are trained in such a way that they feel optimistic while killing the innocent people. देखो, कोई भी टेररिस्ट होता है ना, पढ़ा लिखा होता है। जब भी उनको पकड़ते, पता है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन किए हुए लोग रहते हैं, उनकी फैमिली में से उनको फैमिली को पता ही नहीं है वो कभी चला गया। ओके, तो वो फील ऑप्टिमिस्टिक, आशा, उनको लगता है हम जो कर रहे हैं काम लोगों को मारने का, वो बहुत अच्छा काम है। There is absolutely no regret in their heart. उनके हार्ट में कोई रिग्रेट नहीं होता है जो मारते हैं। They believe that God chose them to kill and they are fulfilling God's wish. ये भगवान की विश फुलफिल कर रहे हैं, ऐसा उनको लगता है। टेररिस्ट को क्या लगता है कि हमें अल्लाह ने, हमें उनके भगवान ने भेजा है लोगों को मारने मिटाने के लिए। Imagine a kind of training they receive to believe in something so cruel with such positivity. If terrorists can be trained to rule the world, टेररिस्ट अगर ट्रेन करते हैं टेररिस्ट को और वो काम करते हैं, एक माइंडसेट डाला जाता है टेररिस्ट के मन में मारने का, आपको मारो, ये उनका भगवान का फरमान है, और वो बहुत अच्छे से, बहुत पॉजिटिविटी से कर रहे हैं वो काम, उसके मन में कोई रिग्रेट नहीं है। ये माइंडसेट अगर टेररिस्ट को दिया जाता है तो हम अपना माइंडसेट क्यों नहीं चेंज कर सकते? आपको स्टोरी समझ में आई? टेररिस्ट माइंडसेट है सिर्फ। जो अभी तक ग्रेजुएट था, जो अभी तक नॉर्मल जिंदगी जी रहा था, वो क्या कर रहा है? मरने मारने पे, और वो खुशी से कर रहा है। वो क्यों खुशी से कर रहा है? क्योंकि उसको क्या सिखाया गया है? यही फरमान है भगवान का। तो वो लेवल पे अगर माइंडसेट, निगेटिव माइंडसेट हो सकता है आदमी का, तो हम पॉजिटिव माइंडसेट अपने ब्रेन का नहीं कर सकते? माइंडसेट की बात है। एक नॉर्मल इंसान टेररिस्ट बन सकता है सिर्फ और सिर्फ दिमाग का माइंडसेट चेंज कर। हाँ, 4 माइंडसेट देखे आप लोग ने। ओके, ओके, जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, जो पीछे आ जाओ, और ये देखो, ये जो 5 माइंडसेट है, जब भी आप मेडिटेशन करोगे ना, आप सिर्फ और सिर्फ अल्फा और थीटा लेवल पे रहोगे। थीटा हीलिंग करके एक हीलिंग मेथड है बाहर भक्ति मार्ग में। थीटा हीलिंग मतलब आपको हील करते करते वो थीटा पे लेके आते हैं। पर क्यों हम दूसरों की सहायता लें?
जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, जब भी ध्यान करते हैं, जब भी बाबा को याद करते हैं, ऑटोमेटिकली अल्फा और बीटा में रहते हो। आप देखो जो नुमाशाम का योग है या अमृत वेले है, अमृत वेले में हम जैसे होता नहीं, बट अमृत वेले में आपने किसी को गुस्सा कर दिया, मधुबन में तो 4-5 बजे ना अच्छा खासा माहौल हो जाता है, कभी ना गुस्सा करके देखो तो पी सामने से, क्योंकि वो बेस्ट टाइम होता है। टाइम भी बाहर तो बहुत है ना, वैल्यू भी है 4 बजे से, आजकल है ना ब्रह्म मुहूर्त करके बहुत से लोग वो टाइम पे कुछ मेडिटेशन ये वो करते बाहर भी। ओके, तो 4 बजे का टाइम जो होता है वो बेस्ट टाइम होता है। मेडिटेशन जो है वो टाइम पे जनरली हम नीचे नहीं, ये नीचे से ऊपर बीटा और सुपर बीटा में नहीं जाते। सुबह 6 बजे उठ के आपको कभी सुबह 6 बजे किसी का बैंक का या किसी का कॉल आया है क्या? सुबह 6 बजे जो जनरली फालतू के कॉल आते हैं, बिना मतलब के कॉल आते हैं, पैसे बहुत से टाइम पे जो है वो हम ये 3 लेवल में, चलो ये तो मतलब दादी जानकी के लेवल है, पर थीटा और अल्फा लेवल में ज्यादा रहते हैं जब भी हम मेडिटेट करते हैं, जब भी हम नींद लेते हैं, है ना, जब भी हम खुश रहते हैं। बट जैसे दिनचर्या होती है, जैसे दिन आगे बढ़ता है, हम बीटा और सुपर बीटा में जाते हैं, फिर हम रिवेंज, फिर अलग थॉट्स आने लगते हैं। ओके, इसके लिए बाबा को कब याद करना है? हाँ, बाबा को कब याद करना है? हाँ? थोड़ा समझ में सारा दिन अभी पहले अमृत वेला बोला, तो अमृत वेले में क्या स्थिति रहेगी? बराबर, बाद में देखता हूँ इसको समझ में आया? तो क्यों थोड़ा सा ज्ञान को समझ लो, क्यों बोला बाबा ने याद करो? जब भी याद करोगे और वो भाई कुछ बोल रहा है तो मैं तो याद नहीं हूँ। ओके, तो जब भी याद करोगे ना, आप याद रखना आप अल्फा और थीटा ही अवस्था में रहोगे। खाना खाते समय भी थोड़ा गुस्सा, किसी का फोन आ गया, एक मैसेज पढ़ लिया और खाना खाते खाते आप चले गए, मैं श्योर बोलता हूँ वो खाना जो है ना वो आपका बीटा लेवल में ही बनेगा। और बीटा लेवल का खाना जब आप खिलाओगे परिवार को, क्या होगा? वो वाइब्रेशन कौन से गए? बीटा के। तो क्यों याद करना है? एक सेंटर पे एक बहन है, उनकी टॉयलेट में भी लिखा है बेस्ट टाइम है ना, टॉयलेट में भी बाबा याद है करके लिखा है। तो बोला रे ये भक्ति मार्ग नहीं है ना कि टॉयलेट में भगवान नहीं रखो, ऐसा तो ये थॉट है ना सब, माइंड गेम है और है क्या? मूर्तियां थोड़ी है, पूजा बीजा थोड़ी, वो सब बेल पत्र ये वो कुछ नहीं है, माइंड सेट है। टेक्निकली ये समझ में आ गया ना तो कभी गुस्सा नहीं करोगे। अच्छा, उसके बावजूद अच्छा आपको लग रहा है कि नीलेश भाई गुस्सा नहीं करते, टेक्निक है, उसके बाद भी आता है समझो। जैसे बहन जी बोली बच्चे क्या करें, तो उसके भी इलाज है, क्या करें ठीक है। अच्छा, एक चित्रकारिता की अभी पीस के बारे में थोड़ा बात करते हैं। वर्ल्ड के सबके टॉप चित्रकारों को बुलाया गया और टॉपिक था पीस। ठीक है, टॉपिक था पीस, पीस माना शांतता। उसके ऊपर आपको पिक्चर बनाना है और जो भी बेस्ट पिक्चर उसको लाखों डॉलर का इनाम मिलने वाला था। किसको मिला इनाम मालूम है? ये पिक्चर यहाँ पे पीस दिख रहा है क्या? नहीं, क्या दिख रहा है? बारिश हो रही है ना, बहुत पानी भर गए हैं। ओके, तो जो दूसरे थे वो तो वंडर खा गए कि ऐसे कैसे हो गया कि ये मतलब पीस सब्जेक्ट था, कुछ गलत तो नहीं हुआ है। तो उन्होंने जो है वो ऑर्गेनाइजर को पूछा क्यों, तो बोला कि ये यहाँ पे एक जो है वो बर्ड है, ये जो माहौल बन रहा है उसमें भी ये बर्ड जो है इसकी अवस्था को अवार्ड दिया। बाहर जो भी चल रहा है दुनिया में हमने इसको अवार्ड नहीं दिया, हमने किसको अवार्ड दिया? ये बर्ड की अवस्था को। बर्ड की अवस्था कौन सी है? शांति, पीस, है ना। तो हमें पीस मतलब क्या लगता है? आजू बाजू में शांतता होना चाहिए तभी पीस। मतलब बच्चे जब सही मेरा सुनेंगे तभी पीस, सैलरी टाइम पे आएगी तभी पीस। पीस का हम लोग ने मतलब बना के रखा है ना? नहीं, जो भी, क्योंकि बढ़ने वाला है ये सब। जैसे बच्चे बड़े होंगे और भी परेशानी हो बढ़ने वाली है आपकी, कम होगी क्या? नहीं, तो पीस कंडीशनल है आपका। सैलरी आएगी तो पीस, बच्चे
सही मेरा सुनेंगे तो पीस, दीदी को कुछ बोला दीदी हाँ बोलेगी तो पीस नहीं। जो भी चल रहा है वातावरण उसका मुझे असर नहीं हुए वो पीस, वो शांति। और उस शांति का अनुभव कब करना है, कब करना है? 24/7 कभी भी। मतलब ऐसा वो उसमें ऐसा था क्या कि नुमा शाम को दादी को पूछूंगी तो दादी एकदम अच्छा आंसर देगी और दोपहर को 2 बजे पूछूंगी तो दादी गुस्सा होगी, ऐसा था क्या? नहीं था। दादी सुबह भी शांत, दोपहर को भी शांत, शाम को भी शांत। अच्छा दादी नहीं है, ये मेरा थॉट है। तो मैं बाप समान बनना मतलब क्या? जोहरी बनना है क्या हमें? बाप समान बनना मतलब ब्रह्मा बाबा के जैसा आप खड़े बेचने जाओगे, पत्थर बेचने नहीं। बाप समान बनने का मतलब क्या? स्थिति, जो स्थिति बाप की थी वो स्थिति तुम्हारी होनी चाहिए। वर्षे में क्या मिल रहा है? बाबा ने सबको बांटने वाले हैं क्या कुछ? उनका जो जायदाद स्टेट नहीं, वर्षे में क्या मिलने वाला है? स्थिति का लेने को आना चाहिए। नेक्स्ट, ठीक है। अभी आंसर, ठीक है। आंसर जो है ना, आपका आंसर, आपको क्वेश्चन था ना स्टार्ट में कि कब हम जाएंगे गोल्डन एज में, कब नई दुनिया बनेगी, कब हमें कृष्ण देखने को मिलेगा, कब अंग संग हम रहेंगे, कब लक्ष्मी नारायण श्री कृष्ण सब ये रास लीला, दूध की नदियां सब सुना है, कब होगा, ठीक है, डेट के साथ, ठीक है। आज का स्लोगन कौन बताएगा? आज का स्लोगन पहले देख के बताओगे तो भी उसमें ही आंसर। थोड़ा जोर से, हाँ, नवनिर्माण का, नवनिर्माण दिख रहा है? नवनिर्माण, नवनिर्माण कब होगा? आज ही आंसर दिए बाबा। दीदी थोड़ा बता दो स्लोगन क्या? नवनिर्माण करेंगे तो निर्मल मार्च आने से पहले। नहीं, खाली वो पढ़ो, वो आपका एक्सप्लेनेशन। नवनिर्माण करने के लिए अपनी स्थिति का निर्माण बनाओ। नवनिर्माण करने के लिए आपकी स्थिति का निर्माण चित्त। तो नवनिर्माण कब होगा? जब आपकी, अभी आपको मिला आंसर, पापा आपके लिए रुका है। देखो कल को अगर मॉर्निंग में कल आप उठे ही नहीं, हम सब पूरा बिल्डिंग गिर गया, तो आज क्या स्थिति है आपकी? आंसर दिए ना सबने, गुस्सा हो जाएगा, ये करेंगे वो करेंगे। हमने क्यों नहीं आंसर दिया कि नहीं गुस्सा होगा ही नहीं मैं? नवनिर्माण क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है नवनिर्माण? मेरी स्थिति नहीं हुई अभी तक। तो बाबा किसके लिए रुका है? हमारे लिए नहीं, हमारे लिए रुक गए आप काम से। फिर आप दूसरों को, उनका वो बहन, मतलब वो जब भी वो बहन बाहर आएगी, बच्चों की जंजीरबाजी से इतना भी होगा विनाश। मेरे लिए रुका है बाबा। फिर हम बोलते ज्ञान में 17 साल हो गया, 18 साल हो गया। नवनिर्माण कब होगा? मेरी स्थिति के ऊपर है। सिंपल है, नहीं होने वाला है तब तक। भाग्यशाली हो, आपके लिए रुका है। टाइम हो गया है ट्रेन का, आप लेट हो। कभी कभी बोर्ड लगा, मालूम है, टू लेट का बोर्ड लगा, बाबा आते थे, बोला पापा ने वो बोर्ड लग गया है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी डिसिप्लिन क्या है, इस यही टॉपिक को लेके कि डिसिप्लिन इज ऑल अबाउट डूइंग थिंग्स ऑन टाइम। If you learn the skill of being disciplined, you will be able to manage the daily activities of your routine in time or might even before time. Next, इसमें मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। कोई भी जब हम गेम खेलते हैं, फुटबॉल में ना रेड कार्ड बताया जाता है। अब अगर आप कुछ गलती करते हो फुटबॉल में, जैसे मैंने इनके पैर में सिर्फ बॉल को पैर लगाना होता है, इसके भाई के अपोजिट टीम में है, इनको पैर मार दिया, ये गिर गया, फाउल मैंने किया, बट उसका भुगतान किसको करना पड़ेगा? पूरी टीम को। मैंने गलत शॉट मार दिया क्रिकेट में, भुगतान किसको करना पड़ेगा? पूरी टीम को। समझ में आ रहा है आपको? तो जो भी स्थिति मैं नहीं बना रहा हूं, उसका भुगतान किसको हो रहा है?
यज्ञ को। बाबा किसके लिए रुका है? मेरे लिए, हमारे लिए बोलेंगे तो गए काम से, मेरे लिए रुका है। और मैं क्या कर रहा हूँ? फाउल, मैं डिले कर रहा हूँ, मैं लेट कर रहा हूँ, और उसका भुगतान सबको, खाली यज्ञ को नहीं, बाहर वाले भी तो वेट कर रहे हैं। तो याद रखना डिसिप्लिन। तो गलती मैं करता हूं तो सिर्फ मैं ही दोषी नहीं हूं, तो हमें जल्दी से जल्दी अपनी स्थिति बनानी। ओके, अभी ये क्या है? आइसक्रीम। आइसक्रीम क्या सिखाती है? लाइफ। आपको क्या मतलब आइसक्रीम देख के क्या क्या चीजें ध्यान में आती है? नॉर्मल बन के, कोई ज्ञानी बन के नहीं बोलना है। अब बच्चों को क्या लगता है? बच्चों आइसक्रीम देख के क्या लगता है? मुंह में पानी आ जाता है। चलो, और देख के दिल खुश हो जाता है। चलो ठीक है, नहीं आप भी बच्चे ही हो ना, तो बोलो आइसक्रीम देख के जल्दी नहीं खाएंगे तो पिघल जाएगी। हाँ, जल्दी नहीं खाएंगे तो पिघल जाएगी। और वो ऐसा होएगा नहीं ना, आइसक्रीम आया तो आप कितना वेट करने वाले हो? हाँ, गर्मी में ठंडी का एहसास देती है आइसक्रीम। और हाँ, आइसक्रीम जैसा माइंड रखना पड़ता है, शुगर भी हो जाएगी फिर तो अपने। और हाँ, खाते हैं तो दिल को ठंडक मिलती है। और हाँ, मतलब सजाई गई है तो वो भी अच्छा दिखता है। और टेस्ट पसंद है, सबको टेस्ट पसंद। जनरली आइसक्रीम ऐसी चीज है जो है ना सबको ही पसंद है। शायद हाँ चलो हम नहीं खाते, शुगर है, डायबिटीज है, सर्दी है, अलग बात है, बट आइसक्रीम सबको पसंद है। ठीक है, अभी याद रखना, आइसक्रीम आपको सिखाती है लाइफ इज राइट नाउ। मैंने आपको आइसक्रीम दे दिया, आपको किसी का फोन आ गया, ओके, 10 मिनट 15 मिनट आपके फोन में चलेगा और आप बीटा स्थिति में, सुपर बीटा में हो। आप क्या क्या हो, भाई या बहन से बात कर रहे हो। 10 मिनट के बाद जब आप वहां पे आते हो तो आइसक्रीम क्या होगी? अच्छा, वो पिघलने वाली आइसक्रीम, ये आइसक्रीम पिघलने के बाद कौन सा तरीका है जिससे आप वापस सिर्फ ठीक कर सकते हो? नहीं, फ्रिज में रख के ये आइसक्रीम वैसी बनेगी क्या? बता दो, कोई तरीका है? कोई भी तरीका है जिससे ऐसी के इसके आइसक्रीम, ये आइसक्रीम और दूसरी में एक बार 10 मिनट हो गए, आइसक्रीम पिघल गई, उसके बाद आप क्या कर सकते हो? आपको आइसक्रीम नहीं, आप उसको क्या पहले तो क्या खाते थे, प्लेजर लेते थे, अभी क्या करना पड़ेगा? पीना पड़ेगा या चाटना पड़ेगा। वो आइसक्रीम गई, अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर ज्ञान भी क्या, देखो आइसक्रीम क्या बोलती है? जो भी है अभी है। ये समय, जो भी बचा हुआ समय अगर निकल गया ना, फिर वो आइसक्रीम वाली स्थिति हो जाएगी। मिलेगा, आएंगे, बाबा बोले ना सब आएंगे, कोई नहीं रहने वाला है। बट हम कौन सी स्थिति में जाएंगे वो समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? बस नेक्स्ट, ठीक है। देखो 4 तरह के यहाँ पे फोटो दिए हुए हैं, 1 2 3 और 4। ओके, आपको कौन सा फोटो अच्छा लगा? फर्स्ट, ओके, और सेकेंड, ओके। कौन सा फोटो अच्छा लगा इसमें से? हाँ, एक ही बताओ, 2 नहीं। अच्छा, किसी को फर्स्ट, किसी को सेकंड अच्छा लगा, थर्ड अच्छा लगा, किसी को फोर्थ अच्छा लगा, नहीं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं आप। ठीक है, देखो ये ना थॉट है, सारे प्लान थॉट। अगर आप आपके थॉट को प्लान करोगे, वो भी बताता हूं मैं कैसे प्लान करना है। तो ये फर्स्ट वाला है। सेकंड वाला है रैंडम थॉट। रैंडम थॉट मतलब जो पढ़ूंगा सामने वो आए। एक तो सुबह थॉट लेके चलाओ, सोमन आता है, सोमन। दूसरा जो मिलेगा वो, टीवी देख लिया, कुछ लिया। तीसरा जो है वो निगेटिव थॉट है। निगेटिव थॉट में क्या हो गया? पूरा फसल बर्बाद हो गया, ना उसको पानी मिला है, ना उसको कुछ देखभाल हो गई। और चौथा तो भयानक है, इसमें कुछ भी नहीं हो। हम बोलते हैं ना अभी इसका कुछ नहीं हो सकता। ओके, तो सेकंड है रैंडम है, बट उसमें फ्रूट दिख रहा है, फल दिख रहा है, आपको छांव दिख रही है, नहीं दिख रही। दिखने को ग्रीनरी है, बट रैंडम है। रैंडम मतलब क्या है? कुछ पढ़ लिया, कुछ यूट्यूब पे देख लिया, कोई बाबा को सुन लिया, तो वो भी ज्ञान मिलेगा।
ये है रैंडम। मगर प्लान को थॉट को अगर प्लान करोगे, कभी सुबह अमृत हुए, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं बोलो सोमान को हजारों सोमान है, पद्म भाग्यशाली हूं मैं। ये प्लान थॉट रहेगा तो दिन कैसा जाएगा ये देखो। आप दूसरों को भी दे सकते हो, ओके, दूसरा भी अच्छा है, बट ये भक्ति मार्ग वाला। कोई मिल गया सामने, देखते रहेंगे, ये देखो वो देखो, ये मंदिर में गए वो मंदिर में गए, है ना, रैंडम है, अच्छा ही है, बट ये फल है, फ्रूट है, झाम है, नहीं इधर सब ये थॉट है, ठीक है। नेक्स्ट, ये ज्ञान में कैसे यूज करना है वो बताओ। अच्छा, कितने लोग जो है बिल्ली ने रास्ता काटा तो दिक्कत आती है, मतलब आज का काम मेरा होने वाला नहीं है, ऐसे कितने लोग मानते हैं। अज्ञानी बन जाओ, थोड़ा ज्ञानी मत बनो, बाबा के बच्चे मत बनो। कितने लोग ये मानते हैं कि बिल्ली, मतलब मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ या वो आजकल इसके लिए बुलाते हैं, पासपोर्ट के लिए मुझे बुलाया है पासपोर्ट ऑफिस में 8:30 बजे। 8 बजे निकला घर से और बिल्ली ने रास्ता काट लिया, तो मेरे मन में क्या आएगा, मेरा काम नहीं होगा, ठीक है। और एक्चुअली नहीं होता है, नहीं होता है 100%, मैं आपको बोलता हूँ नहीं होता है, ठीक है। ऐसा कितने लोगों के लाइफ में हुआ है। चलो थोड़ा सा ज्ञान को थोड़ा साइड में रखो, कितने लोगों के राइट लाइफ, मैंने ऐसा सुना, मतलब बिल्ली आ रही, इसको भी अभी जाना था, इंटरव्यू है या एग्जाम है, मेरी बहुत हार्ड एग्जाम है। कितने लोगों की लाइफ, झूठ थोड़ा मत बोलो, सच बोलो, कितने लोगों की लाइफ में ऐसा हुआ है। सर मैं बोला अभी बच्चे बनो, आपको ज्ञानी नहीं बनना है। देखो टेक्निकली बता रहा हूँ, यहाँ पे यस नो राइट रॉन्ग नहीं है, यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं चल रही है, मार्क नहीं मिलने वाले, क्योंकि वो उसी समय नर्वस हो जाए। हाँ, क्योंकि उसकी सोच वही, हाँ, नर्वस होएगा तो वो काम हो नहीं, मेरा क्वेश्चन ये तो आप एक्सप्लेनेशन दे रहे जो मैं आगे देने वाला हूँ, है ना, तो आप मेरा काम करोगे तो फिर मेरे पास था। मेरा क्वेश्चन क्या है, कितने लोगों के लाइफ में ये होता है, अब भी बिल्ली ने रास्ता काटा होता है, जो सच बोलेगा ना उसको यहाँ पे कुछ ना कुछ मिलेगा, और जो नहीं ऐसा तो मैं तो ज्ञानी हूँ, तो आप ज्ञानी होते तो कब का, अभी गोल्डन एज आके भी साल भर हो जाता था। होता है, क्यों मालूम है, ये क्या देखो, रैंडम थॉट मतलब सामने जो आया वो, और प्लान थॉट में मैंने सुबह क्या पढ़ा है, मैं सर्वशक्तिमान हूं। अभी मैं सर्वशक्तिमान हूं और बिल्ली गई, मैं सर्वशक्तिमान हूं, ये बिल्ली मेरी शक्तियां लेके जाने वाली है, और कुछ है ही नहीं सुबह, न अमृत वेला, न थॉट, न मुरली पड़ी है, और बिल्ली गई, क्या होगा, क्या होगा, प्रॉब्लम बिल्ली में है। ये देखो, रैंडम थॉट मतलब क्या है, वो टाइम पे कौन सा थॉट आया उसको बोलते हैं रैंडम थॉट। और अगर मैं झगड़ा करके निकला युगल से या माँ बाप से, जो भी घर में है, और बिल्ली गई, प्रॉब्लम बिल्ली में है, प्रॉब्लम किधर है, सोच में भी नहीं है, प्रॉब्लम किधर है, जो बाबा बोलता है वो हम करते हैं। सोमान कब लेना है, और बाबा खुद ही देता है, ठीक है। सोच लो ना, मैं सुबह 3 बार 4 बार बोला मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, और बिल्ली गई, तो मेरा ध्यान जाएगा क्या बिल्ली के ऊपर, और मास्टर सर्वशक्तिमान को क्या करेगी बिल्ली, क्या कर शक्तिमान तू, जब बिल्ली गई तो वो पावर आती है ना। और मैं मान लो मैं झगड़ा करके निकला हूं और बिल्ली जाएगी, तो इसको भी अभी जाना था, मन में पीछे आते 10 कदम, आपने देखा है रास्ता, लोग क्या करते हैं, पीछे आते या तो फिर उड़ जाते, क्यों, थॉट ही नहीं है उनके पास।
अभी थॉट क्या है? बिल्ली। तो जनरली प्रॉब्लम है ना बिल्ली में नहीं है, ये जो कहावतें है ना वो सच होती है क्योंकि हम वैसा सोचते हैं। इसको अभी जाना था, ये तो पूरा मेरा काम खराब होने वाला है आज, और वो सच होता है। और हम क्या करते हैं, वो कहावतों को सच मानते हैं। होता है ऐसा? होता है। अभी नहीं होता है ऐसा नहीं बोलो आप, अभी भी होता है। तो यही स्थिति है, यही सूक्ष्मता है। एवर रेडी बनना जो है, जब तक नहीं बनेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ओके। अभी क्वेश्चन है कि हम अपसेट कब होते हैं या क्यों होते हैं, सबको बताना है इसका आंसर। हम कब अपसेट होते हैं, दुखी होते हैं, अपसेट कब होते हैं? ठीक है, जैसे बहन जी ने बताया, बच्चे बहुत नॉर्मली है, बच्चे तो अपसेट तो होंगे। ठीक है, सैलरी नहीं आई, या फिर इंसिडेंट बताओ। और अगर बताओगे, बाबा हमेशा बोलते हैं कि जब स्टूडेंट बनोगे तो कैसे बनो? बच्चा बनना है, स्टूडेंट बनना है, मतलब सब बोल जाए मैं स्टूडेंट, है ना? बच्चे देखो ना, कुछ नहीं, ऐसे ही बता रहे, उनको पता ही नहीं है कुछ। ओके, तो अपसेट कब होते हैं हम? अनहैप्पी, सैड कब होते हैं? कोई इंसिडेंट बताओ, मतलब ऐसे हाइपोथेटिकल आंसर नहीं। जैसे बोला ना, बारिश नहीं हुआ था तो मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया जून में। होता है। नहीं, एक बताओ ना मुझे कि मैंने सोचा था ये पैसा देगा बट भाई ने नहीं दिया, ऐसा बताओ। कुछ काम के लिए गया आप, और कुछ काम के लिए गया, भी क्या हो रहा है ये यूट्यूब वाला पिक्चर वाला, आपके साथ क्या हुआ वो बताओ। पैसे के लिए दे रहे हैं, हाँ, चेक बाउंस हो गया बैंक। हाँ, देखो पैसे की जरूरत है और चेक बाउंस हो गया। भाई ने बोला कि मैं कुछ काम के लिए, मतलब एक XYZ काम के लिए गया, वो काम हुआ नहीं, वो काम किया नहीं किसी ने, तो मुझे गुस्सा आ गया, अनहैप्पी, सैड हो गया। कुछ इंसिडेंट बताओ। देखो यहाँ पे आपको काम करने को मिलेगा, यहाँ पे कौन सा सोमान लगाना है, क्या करना है, क्यों होता है, आपसे ये समझ में आएगा, ज्ञान के स्वरूप से समझ में आएगा। और बताओ, 2-3 दिन का कोई इंसिडेंट रहेगा तो बताओ, अपसेट कब होते हैं? अच्छा, मैं एक चीज बताता हूँ कि जैसे ना हम 3 फैमिली रहते हैं एक फ्लोर पे। तो एक अजी, अभी तो अजी नहीं है, एक अजी सामने रहते थे, और दोरी, हम लोग कपड़ा सुखाते, कॉमन टेरेस है हमारे इसमें, तो बहुत बड़ी दोरी है। तो आधा जगह हमारा, आधा अजी का। अजी क्या करती है, हमारे इधर ही आके कपड़ा सुखाती। अभी अपसेट होगा कि नहीं आदमी, मैं जैसे जा रहा हूँ तो अच्छा अजी का साइड खाली है। आपको समझ में है सीधी सी चीज? अच्छा, यहाँ पे अपसेट होने जैसी है कि नहीं बात? अच्छा, बोला भी है, अच्छी उधर से सुखाओ ना, क्योंकि वो वहां पे रहता है, यहाँ पे रहते हैं। ओके, वो इधर से ही सुखाए। अच्छा, कपड़े इतने नहीं है, उधर की जगह खाली है, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, उधर रखो और फिर मेरे लिए जगह पर। तो तभी मैं अपसेट होता था। अभी अजी है नहीं पीछे। एक एग्जांपल दिया मैंने। तो ऐसे कौन से मौके जहाँ पे आप अपसेट होते हो, आप अनहैप्पी होते हो, सैड, थोड़ा जल्दी, क्योंकि टाइम एक 2-3 ही स्लाइड बची, थोड़ा जल्दी, फास्ट। हाँ, तो बिटिया क्या बोल रही है कि हमने बहुत अच्छा किया बट सामने वाला तारीफ नहीं करता है, वो उसको अच्छा नहीं लगता है, तो अपसेट हो जाते हैं, है ना? अच्छा केक बनाया, अच्छा होमवर्क किया, अच्छी पोएम की मैंने, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ ये प्रोग्राम भी अच्छा होए, बट वो आप बोले नहीं भाई मजा ही नहीं है, तो मैं तो अपसेट हो जाऊंगा, है ना? इतना मेहनत किया। अच्छा, बाहर तो पैसा भी मिलता है, आप अच्छा बोलो नहीं बोलो, मुझे पैसा मिल गया, यज्ञ में तो वो भी नहीं होता है। तो अपसेट कब होते हैं हम? जब हम उसको समझ नहीं पाते हैं। इंसिडेंट थोड़ा बताएंगे तो देखो, आपको ना यहाँ पे ब्रेक थ्रू मिलेगा, आपको समझ में आए। चलो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है या बताते नहीं, हमें तो स्टूडेंट नहीं बनते। तो अपसेटिज्म इज नॉट इन इवेंट, अपसेटिज्म इज इन यू। मतलब वो अजी ने जो कपड़ा सुखाया वहां पे उसके लिए अपसेट नहीं हुआ, अपसेट मैं हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं हूं, तो मैं अपसेट हो जाऊंगा। वापिस वो रैंडम थॉट आ गया, थॉट है ही नहीं कुछ भी, अजी ने थॉट दे दिया। समझ में आया आपको? अपसेट कब होता हूं मैं?
जब मेरे पास कोई थॉट ही नहीं, मेरे पास सोमान ही नहीं, सोमान रहेगा तो मुझे समझ में नहीं आएगा सामने क्या चल रहा है। ठीक है, जिन्हें सुखाया सुखाया, मैं उधर सुखा दूंगा, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है? ओके, तो अपसेट जो है ना, हम जब भी अपसेट होते हैं, याद रखना कोई भी रीजन की वजह से अपसेट नहीं होते। अपसेट क्यों होते हैं? रीजन में अपसेट नहीं है, अपसेट यहाँ पे है, अपसेटिज्म उधर नहीं है। हमारा माइंड सेट नहीं है तो अपसेट। हमारा माइंड सेट नहीं है तो अपसेट। बहुत अच्छा बताया। डिटरमाइन माइंड सेट मतलब क्या? माइंड में कुछ डाला ही नहीं है, तो क्या हुआ? उन्होंने बोला, वो सच मान लिया, या वो इंसिडेंट की तरफ में हाँ कुछ वही ना, मतलब सोमान की बात है, थॉट ही नहीं, मुझे आज गुस्सा नहीं करना है, ठीक है, आज मैं खुशनुमा रहने वाला हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो शक्ति आज ही नहीं ले ली सारी आपकी, किधर है मास्टर शक्तिमान? ठीक है, अभी यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है मेडिसिन और दूसरा है चॉकलेट। ठीक है, मेडिसिन का टेस्ट कैसे होता है? कड़वा, और चॉकलेट का मीठा। अच्छा, मेडिसिन कैसे खाते हैं हम? चबाते हैं, थोड़ा मजे से खाते हैं, और चॉकलेट, अच्छा चॉकलेट मेडिसिन जैसा खाते हैं क्या? देखो, जो मेडिसिन कैसे है, वो कड़वा है, वो निगल जाते हैं, चॉकलेट अच्छा अच्छा, इसमें से फायदे वाला कौन है? मेडिसिन, वो क्या करते हैं? निगलते हैं। इससे इस नुकसान वाली चीज कौन सी है? वो क्या करती है? चॉकलेट फायदे वाला है, उससे दांत अच्छे रहते हैं, शरीर के लिए अच्छा है, शुगर कोई अच्छी चीज नहीं है, वो उसको क्या करते हैं हम? मजे लेके खाते हैं, थोड़े और भी रहे तो अच्छा है। ओके, अच्छा इसमें मोरल ऐसा है क्या, कल को उल्टा करना है क्या? है ना, गोली चबा के खाओ और चॉकलेट नहीं। मोरल क्या है? जो बीटर है, बीटर का मतलब है जो कड़वा है, जो कड़वी बातें है उसको निगल जाओ, और जो मीठी बातें हैं, बाबा क्या बोलते हैं रोज? मीठे मीठे बच्चे, जो मीठी बातें उसको क्या करना है? हम उल्टा करते कि नहीं? सच में बोलो, ठीक है। तो चॉकलेट क्या सिखाती है कि जो चीजें मीठी है, ज्ञान में कितनी मीठी चीजें, हम चर्चे भी करते हैं, किधर कुछ होता है ब्रेकडाउन, इतना बड़ा यज्ञ है, खाने को मिला नहीं मिला, सीट मिली नहीं मिली, हम क्या करेंगे? एक दूसरे को, दूसरे तीसरे को ये फैलाते रहेंगे, लेकिन वो कड़वी बात है, उससे ना आपका फायदा ना भाई का फायदा है ना। आप भी बीटा में, तो उसको भी बीटा में लेके आओगे, उसको भी सोमान भूल जाएगा वो। ठीक है, बस अभी खत्म होने का है, 2 स्लाइड बची है। ठीक है, तो आप में से कितने लोग रेगुलर क्लीनिंग करते हैं घर की? माताएं रेगुलर घर की क्लीनिंग करते हो, सेंटर में भी आके क्लीनिंग करते हो। ठीक है, माइंड की क्लीनिंग कौन करता है? नहीं, क्लीनिंग पापा का ज्ञान क्लीनिंग नहीं, माइंड क्लीन कौन करता है? कैसे करते हो? कैसे? रोज बाबा को बता के हाँ, नहीं नया मुरली का पॉइंट लेके बताते हो, वो क्लीनिंग। क्लीनिंग में क्या करते हैं हम? पहले तो क्लीनिंग बताओ मुझे, एक मिनट। क्लीनिंग में क्या करते हैं? सफाई। सफाई मतलब क्या है? यहाँ की धूल निकल के फेंक दिया, क्लीनिंग। समझ में आया आपको? समझ में आया? माइंड को क्लीन कर, बाबा को बताना क्लीनिंग हुआ क्या, अच्छे पॉइंट से चिट चैट करते बाबा को, वो तो बता रहे हैं हम। हाँ, क्लीनिंग कैसे हुआ? हाँ, मौन व्रत से। देखो, बुक पढ़ के तो क्लीनिंग होता है, मुझे थोड़ा सा डाउटफुल है कि बुक पढ़ के कैसे क्लीनिंग होता है। एक इंसिडेंट बताओ आप। देखो, क्लीनिंग यहाँ इसको साफ करना है तो मैं झाड़ू निकालूंगा, पोता करूंगा, बराबर है, क्लीनिंग की मेथड है। वैसे माइंड की क्लीनिंग की मेथड है क्या? हाँ, कैसी बताओ ना, कैसी दे दो बाबा को? बाबा पूरा अंदर जाके कचरा बिचरा निकाल के बाबा ले लो,
बाबा तो बोलता है मैं हूँ, अरे कच्चे के पापा को क्या क्या बोलता है, मुझे में पढ़ो। कल किसी से झगड़ा हुआ, हाँ उसको माफ करने यहाँ भी उससे झगड़ा हो गया, हाँ, उससे आज के बाद वैसा नहीं। माफी करना एक ये है, चलो ठीक है, झगड़ा हो गया बट इजी नहीं है इतना, मतलब उसने पैसा नहीं दिया फिर भी माफ करना थोड़ा सा क्या करेंगे, उसके पास है ही नहीं, किसी के पास है नहीं, हेल्थ पर्पज में उसने बट देखो माफ- अपने को ऐसी सिस्टम की जो रोज वाली चाहिए, एक ही बार माफ करूंगा, रोज वाली सिस्टम अच्छा है, ये भी एक अच्छा तरीका है, ये सही तरीका है। देखो माफ करना भी क्लीनिंग हो गया। हाँ उन्होंने क्या बोल रहे हैं? अच्छा ठीक है, चलो बहुत अच्छा है। मैं एक बहुत अच्छी सिस्टम जो मैं इतना साल से फॉलो कर रहा हूँ और भक्ति मार्ग में लोगों को उसका फायदा हुआ है, बहुत लोगों ने मुझे तारीफ कर दी। अभी तो मैं ना 3 चीजें बता रहा हूँ आपको, ठीक है? ये कौन सी यूनिवर्सिटी है अपनी? वर्ली यूनिवर्सिटी, हाईएस्ट यूनिवर्सिटी। इससे बड़ी यूनिवर्सिटी है क्या वर्ल्ड में? नहीं है। सुबह आपको जनरेट करना, सुबह एक सोमान लेना, ठीक है? अभी ये बेटी को मैं बोला कि शाम को मैं आपको पवई गार्डन लेके जाऊं, सुबह बोला है, तो पूरा दिन इसको कैसा रहेगा? खुशी रहेगी। इसको बारबी डॉल दिलाऊंगा शाम को, कैसा रहेगा? खुशी। इसको साइकिल दिला दूंगा शाम को, मैं उसका पिताजी हूँ, ठीक है? बाप बोल रहे हैं, कैसी रहेगी वो? खुशी रहेगी। ओ मतलब ऑपरेट, जी मतलब जनरेट। सुबह क्या करना है आपको? एक थॉट लेना है, मुरली में से लो, कुछ भी लो, है ना? सूरज भाई की तो बहुत क्लासेस है सुमन के ऊपर। एक थॉट पहले तो एक सुमन, आपको ये भी तो मिलता है, वरदान भी तो मिलता है, वरदान में भी सुमन होता है, वरदान ले लो। मॉर्निंग में जनरेट करना एक थॉट, रोज अलग अलग थॉट चल, पूरा दिन वो थॉट में रहना। फिर बिल्ली रास्ता काटे, कोई आदमी आपको ग्रेटिट्यूड में रहने का जरूरत भी एक्चुअली नहीं पड़ेगा अगर आप सुमन में, ठीक है? अभी आ गई क्लिनिक, रात को ये थोड़ा सा अलग है, करके देखो, 21 दिन करके देखो। ओता में लिखना है रात को बाबा को, वहां पे आपको क्लीनिंग करनी है। मान लो कि सुमन के बाद भी मैंने भाई को कुछ उल्टा सुल्टा बोल दी, बिल्ली काटने के बाद भी मैं परेशान हो गया, कहीं भी देखो स्थिति गड़बड़ होती है कि नहीं होती? होती है। वो लिख के बाबा को रात को आपको देना होता है। संडे को क्रिश्चियन लोग पता को कन्फेस करते, आपको पता है, जाके बोलते हैं। वो तो कौन है? शारीरिक आदमी है, अपने में से ही तो मौन बना है। हम किसको दे रहे हैं लिख के? गॉड, सुप्रीम पावर। करके देखो। डिस्ट्रॉय मतलब जो चीज बीच में आ रही है, जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही है, उसको हमें क्या करना है? डिस्ट्रॉय करना है। वो मतलब ऑपरेट। सुबह जो सामान लोगे ये ऑपरेट ऑटोमेटिक है। जो सामान सुबह लोगे आप, वो पूरा दिन वो सामान में रहोगे, उसमें कुछ भी अड़चने आती है तो डी माना डिस्ट्रॉय। ओके, तो ये गॉड मेडिटेशन जो है, इसको हम लोग ने ऐसे नाम दिया है GOD, गॉड मेडिटेशन। हमें सिर्फ 3 चीजें करनी है। एक सामान लेना है, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, डी माना डिस्ट्रॉय, ठीक है? यही 3 चीजें हैं। अमृत वेले इज द बेस्ट टाइम टू जनरेट। ओके, 8 बजे जनरेट नहीं हो सकता है। अगर बाय चांस मिस हो गया अमृत वेले, तो 6 बजे से पहले, क्योंकि अच्छी आदत डालनी है हमें। 6 बजे जैसे उठते हो, आज मैं मास्टर सर्वशक्तिमान रहूंगा, आज मैं खुशनुमा रहूंगा, मन बुद्धि संस्कार तीनों को आज मैं कंट्रोल में रखूंगा, तीनों को यूज करूंगा। कितने सामान है अपने पास, बट हर एक अगले दिन सामान लेके रख देना, ठीक है? अमृत वेला करना, उसमें एक लास्ट में आपको वो सामान लेना है, वो ऑपरेट और डिस्ट्रॉय करते समय लिटरली आप बाबा को लिखो, रात को लिखकर आप अपने पास एक सिस्टम बनाओ, डाल दो। बाबा लेने के लिए तैयार है, करके देखो। आदतें निकल गई है, सिगरेट छोड़ दिया है लोगों ने, तो क्या आपको मदद कौन करेगा? करके देखो। और ऐसा कोई यहाँ पे आत्मा है नहीं कि जिसको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? फिर है ना, आप वो 2 स्थिति में ही रहोगे, अल्फा
थीटा अल्फा थीटा 21 दिन करना। अच्छा करना रेगुलर है, 21 दिन के बाद आपको उसका एहसास शुरू होगा। अभी मैंने गुस्सा कर दिया बट 21 दिन के बाद गुस्सा करोगे नहीं उससे, क्योंकि वो गुस्सा 21 दिन बाबा को रोज इसको बोलते क्लीनिंग। ठीक है, चाहे कुछ है नहीं अभी एक स्टोरी की बात थोड़ी बड़ी टाइम भी हो गया। ओके तो थैंक यू वेरी मच। थोड़ा अचानक का पार्ट था बट मतलब ना ऐसा ही एवर रेडी ठीक है, कल होना है कर दूंगा कोई प्रॉब्लम। तो सब लोग जब अचानक के पार्ट में आ जाएंगे ना तो मतलब दूसरे दिन है ना खुलेगी नहीं डायरेक्ट। धन्यवाद दीदी का भी धन्यवाद आप सब लोगों का, क्योंकि ऑडियंस हम अच्छा कब देख पाते हैं जब अच्छा सुनने वाले। शुक्रिया शुक्रिया सभी को अच्छा लगा? तो दोबारा वापिस रखेंगे। वो एक स्टोरी बहुत अच्छी थी, नेक्स्ट टाइम जब भी रखोगे तो वो स्टोरी खुद की बनाई स्टोरी। क्वेश्चन हाँ आती है? कुछ अगर कुछ पूछना है तो जरूर कुछ पूछ। क्वेश्चन आती है आपके पास, पूछना है या अगले टाइम? एक 2 मिनट एक आध बहुत बर्निंग किसी को रहेगा तो पूछ सकते हैं। अच्छा देखो 2 तरीके अर्जेंट होते वाले कोई क्वेश्चन है तो आप बता दो। हैं, 2 तरीके होते हैं, या तो सब समझ में आया तो क्वेश्चन नहीं होता है, या कुछ भी समझ में नहीं आया तो भी क्वेश्चन नहीं है। सही है, क्लियर हो? थैंक यू आपको बहुत बहुत। आपने आपको फोन किया था कि वो एक डॉक्टर करके आने वाले थे तो उनकी हेल्थ तो अच्छी नहीं, थोड़ा उनको बुखार आया कुछ प्रॉब्लम आया इसलिए उन्होंने ना बोला। तो नीलेश भाई को बताया ये टॉपिक आपको कवर करना है, तो नीलेश भाई तुरंत तैयार हो गए, इसलिए हमको बहुत दिल से धन्यवाद। साथ में नीलेश भाई और इनके लिए युगल